एक महीने बाद सीक्रेट रियन के चारों ओर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तुम प्राचीन युद्ध भूमि पर कदम रखते हो। प्राचीन समय से अब तक यहाँ हर बार सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है। तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? ओवे। सही कहा, मुझे भी लगता है कि ओही जीतेगा। बिल्कुल, ओवे ही जीतेगा। लिन बे ने सामने खड़े आदमी की ओर नजर डाली। ओह चांग को जंग के कुछ ही समय बाद ओ फैमिली से निकाल दिया गया था, इसलिए वो सिर्फ जंगलों में ही बड़ा हो पाया। दूसरी तरफ ओवे पर बचपन से ही ओ फैमिली के सारे संसाधन खर्च किए गए थे और उसे पूरी ताकत से प्रशिक्षित किया गया था। दोनों की नींव में जमीन आसमान का फर्क था। आखिर ओह चांग की ओवे से तुलना ही क्या है? आसमान में काले बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। तभी बादलों के ऊपर से कई आकृतियां दिखाई देने लगी। वे आ गए। बादलों के ऊपर कुल 8 लोग खड़े थे। 8 महान क्लैन जो यूजी पर नियंत्रण रखते थे। बाई और सफेद बालों वाला, पीछे बंधे बालों का एक आदमी खड़ा था। उसके पास एक सख्त चेहरे वाली महिला थी और दाई और एक युवा लड़की खड़ी थी। यू डुआंगकोंग, यू फैमिली के एल्डर। यू फैमिली स्पेस को काट सकती है और स्पेस पर नियंत्रण रखती है। युआन शेन, युआन फैमिली के एल्डर। युआन फैमिली 5 एलिमेंट्स पर सर्वोच्च अधिकार रखती है और चियान कुन स्पिरिट वेंस को एक करती है। लिंग फैमिली के एल्डर लिन, लिंग फैमिली स्पिरिट बीस को नियंत्रित करती है। अमर और अंडाइंग। बाई और उभरी हुई आंखों वाला एक बैंगनी बालों का आदमी खड़ा था। बीच में काले बालों वाला एक आदमी था जिसने मास्क पहन रखा था। दाई और सुनहरे बालों वाला दिखावे वाला चेहरा लिए एक आदमी खड़ा था। यिन शिले, यिन क्लैन का क्लैन लीडर। यिन फैमिली शैडो किंग है जो खामोशी से छिपकर वार करती है। ओबिशी, ओ फैमिली का क्लैन लीडर। ओ फैमिली की सबसे ताकतवर आंखें जिनकी पहुंच हर जगह है। शांघी, शांग क्लैन का रॉयल क्लैन लीडर। शांग फैमिली का शरीर बेमिसाल है जिसकी स्ट्रेंथ हर चीज को दबा देती है। इसके बाद सफेद बालों वाला वही दिखावे वाले चेहरे का आदमी था। जियो मिन, गुआन के ह्यूमन क्लैन लीडर। गुई फैमिली अजीब आग की मास्टर है। यूची जिनशु, आखिरी व्यक्ति सफेद बालों वाली एक छोटी लड़की थी। शी क्लैन की क्लैन लीडर। शी फैमिली की स्पीड चरम स्तर की है और वो शी डोमेन बना सकती है। नीचे खड़े लोग हैरान रह गए, इतने सारे लोग आ गए। 8 महान फैमिलीज के अलावा बहुत सारे सेक्ट और स्कूल भी यहां पहुंच चुके हैं। सचमुच 1000 साल में एक बार दिखने वाला नजारा है। वे भी आ गए। तभी एक रोशनी की किरण प्रकट हुई। इस निर्णायक लड़ाई के दोनों मुख्य पात्र आ चुके थे। एक काले बालों वाला और दूसरा हरे बालों वाला, दोनों एक साथ प्रकट हुए। ओवे, हाओ चांग। ओवे ने उकसाने वाली मुस्कान के साथ कहा, ओ देखो तो सही, लगता है सिर्फ तुम्हारी आंखें ही वापस नहीं आई, तुम्हारी हड्डियां भी वापस आ गई है। हाओ चांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुमने मेरे साथ जो किया था उसका दोगुना मैं तुम्हें लौटाऊंगा। उधर एक ऐसी घाटी में जिसके बारे में लगभग किसी को पता नहीं था। तुम सच में सोचते हो शिव कि सिर्फ उन दोनों के सहारे दुनियाओं के बीच की दरार खोली जा सकती है? ओनो फैमिली की स्पेशल ब्लडलाइन वैसे भी स्पेस पावर में ज्यादा खास नहीं है। हमें यिन या यू फैमिली की ब्लडलाइन पावर चाहिए। बैंगनी गोले के अंदर से एक आवाज गूंजी। सही कहा, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लंबी उम्र के लिए, अदरवुड टिम्बर की जीवन शक्ति के लिए। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें सबसे सुरक्षित योजना अपनानी होगी। गोले के भीतर रोशनी टिमटिमाने लगी। धैर्य रखो, दिव्य भविष्यवाणी साफ है। ओ हाकेन, सबसे बेहतरीन बलिदान है। प्राचीन युद्ध भूमि पर कदमों की आवाज गूंज उठी। उस युद्ध भूमि पर जहां हमने पहले से ही एक गुप्त व्यवस्था कर रखी है। हम तीनों साथ होंगे तो कोई गलती नहीं होगी। इधर प्राचीन युद्ध भूमि पर ओवे और हाओ चांग आमने सामने भिड़ चुके थे। ओवे ने गुई युआन फिस्ट से भरी हुई एक मुक्का चलाया। चेहरे पर निशान वाला आदमी भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने भी एक विनाशकारी किल फिस्ट चला दी। हरी और लाल दोनों रंगों की ताकतें आपस में जोरदार टक्कर खा गई। धड़ाम, पूरा प्राचीन युद्ध क्षेत्र उस धमाके से गूंज उठा। चारों तरफ मौजूद लोग दंग रह गए। जैसा कि उम्मीद थी, 8 महान क्लैन की ब्लड लाइन्स, इतनी कम उम्र में ही इतनी भयानक ताकत। हम जैसे रोग कल्टिवेटर्स को इनके बराबर पहुंचने में आखिर कितना समय लगेगा? 8 महान क्लैन के प्रतिनिधि चुपचाप ये लड़ाई देख रहे थे। युआन शेन ने अपना टीकप उठाया। ओबिशी ने सिर थोड़ा तिरछा किया। तुम्हें ओडू फैमिली की नई पीढ़ी का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है। लगता है तुम्हारे पास बस इतना ही है। मो लिन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ टिकाया। हाँ, और तुम तो उस रोग कल्टिवेटर से बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हो जिसे तुम लोगों ने खुद निकाल दिया था। ओवे, जिसके पास यू फैमिली की अंडरवर्ल्ड आईज और शांग फैमिली की अंडाइंग बोन्स दोनों है, क्या वह सच में सिर्फ नाम का ही ताकतवर है? डुआंगकोंग हंस पड़ा। या फिर क्या ओवे की ये दोनों शानदार ब्लड लाइन्स खुद से अवेकन नहीं हुई थी? क्या हाओ चांग हमेशा यही दावा नहीं करता था कि उसने अंडाइंग बोन्स चुरा ली थी? उसी समय शांग क्लैन के पैट्रियार्क ने जोर से मेज पर हाथ मारा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिले के हाथ से बैंगनी रोशनी निकलने लगी। हुआंग बोला, इतना गुस्सा मत करो, ये लोग बस जलते हैं। हम सब उस समय मौजूद थे जब ओवे की ब्लड लाइन्स अवेकन हुई थी। उसके पास सचमुच दोनों ब्लड लाइन्स है। बुकों ने भौहें सिकोड़ ली। लास सही कह रहा है। इतिहास में आज तक 8 महान क्लैन में कभी भी ब्लड लाइन फ्यूजन का चमत्कार नहीं हुआ। अब अचानक ओवे आया और उसने ये नियम तोड़ दिया। ऐसे में लोगों का जलना और बेबुनियाद अफवाहें फैलाना स्वाभाविक है। ही हुआंग ने अपनी बाहें बांध ली। वही गुई क्लैन के पैट्रियार्क और शी क्लैन के पैट्रियार्क आराम से बैठकर
स्नैक्स खाते हुए चाय पी रहे थे। तभी एक चिंगदाओ पर भूत जैसा चेहरा उभरा। उसने हाओ चांग पर हमला किया और उसकी मार ओवे को भी छू गई। ओवे पूरी तरह चौंक गया। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और उसका हाथ बुरी तरह मुड़ गया। भीड़ के पीछे खड़ा लिनबे धीरे से बुदबुदाया। ये कैसी सीक्रेट टेक्निक थी? एक ही वार में ओवे का हाथ तोड़ दिया। मैंने उस टोटेम पर बने पैटर्न देखे थे। क्या हाओ चांग ने अभी अभी लेजेंडरी फोफेस सीक्रेट आर्ट ताबू टोटेम का इस्तेमाल किया? कमाल है, अभी अभी अंडरवर्ल्ड पाथ की और मैसेकर आल्टर एक ही स्रोत से कंपन करने लगी थी। जरूर आसपास कुछ है। हाओ चांग गर्व से खड़ा हो गया। ओवे, क्या तुम सेक्रेट बोन की पावर इस्तेमाल नहीं करोगे या फिर उसी टूटे हुए हाथ से मुझसे लड़ने का इरादा है? ओवे शांत स्वर में बोला, तुम्हें हराने के लिए मुझे सेक्रेट बोन की जरूरत नहीं है। उसका घायल हाथ कांप उठा। अचानक हरी रोशनी ने उसके पूरे हाथ को ढक लिया और उसका हाथ पूरी तरह ठीक हो गया। फॉल्स सेल्फ फॉर्मूला। दर्शक एक साथ हैरानी से सांस खींच बैठे। ये 9 सीक्रेट्स का फॉल्स सेल्फ फॉर्मूला है, ऐसी हीलिंग आर्ट्स में से एक जो हर तरह की चोट को ठीक कर सकती है। उम्मीद नहीं थी कि ओवे ने इसे भी छिपा कर रखा था। इस राउंड में हाओ चांग की हार लगभग तय है। यिंग क्लैन का पैट्रियार्क हंस पड़ा। लायो, उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ओवे फैमिली इतनी बड़ी राज छिपाने वाली निकलेगी। हाओ चांग ने भौहें सिकोड़ ली। तो क्या हुआ अगर ये 9 सीक्रेट्स में से एक है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ फॉल्स सेल्फ फॉर्मूला से तुम मुझे हरा दोगे? उसके पीछे एक दहाड़ता हुआ शेर प्रकट हुआ। फॉर फीन्स सीक्रेट आर्ट। चोंगची। वो शेर धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ओवे बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी सारी पावर केंद्रित की। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल एजियोर ड्रैगन प्रकट हो गया। सीक्रेट स्किल ड्रैगन रॉथ। धधकता हुआ लाल शेर और एजियोर ड्रैगन पूरी रफ्तार से एक दूसरे की ओर दौड़े। अगले ही पल जमीन हिला देने वाला विस्फोट हुआ। प्राचीन युद्ध भूमि पर भीषण युद्ध छिड़ गया। एक आदमी धधकते हुए लाल गोले की मदद से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। उस आग के गोले के भीतर एक लाल रत्न प्रकट हुआ। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई, विशाल गोले के सामने खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आओ, हम इनिशियल स्पिरिट सिटी और एलियन रियल्म के बीच का रास्ता खोलें और एवरलास्टिंग वुड ची का स्वागत करें। लाल रोशनी की कई किरणें उड़कर पत्थर की मूर्ति में समा गई। पत्थर की मूर्ति तेज चमकने लगी। ये देखकर लिनबे चौंक गया। उसने नीचे 10,000 जांग एबिस की ओर देखा, जहां से बहुत ही हल्का स्पिरिचुअल पावर का उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। वहीं पर असेंशन की का इस्तेमाल किया गया था। लिनबे तुरंत रोशनी की एक किरण में बदल गया और सीधे उस एबिस की ओर नीचे उतर गया। ऊपर भीषण लड़ाई लगातार जारी थी, जबकि लिनबे तेजी से गहराई में गिरता चला जा रहा था। उसकी आंखें फैल गई। धत, ये तो बहुत लंबी गिरावट है, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक उसकी आंखों के सामने एक बैंगनी रंग का विशाल गोला प्रकट हुआ। लिनबे उस विशाल गोले के सामने आकर रुक गया। मिल गया। अचानक उसने भौहें सिकोड़ ली। नई चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का पता चला। उधर हाओ चांग की आंखों से अंडरवर्ल्ड की एक काली रोशनी की किरण निकली। उसी समय ओवे की आंखों से भी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अंडरवर्ल्ड डिवाइन लाइट। सुनहरी रोशनी हाओ चांग के कंधे को चीरती हुई निकल गई। उसने दांत भींच लिए और अपने कंधे से फूटते हुए खून को देखने लगा। ओवे ने कंधा पकड़े खड़े हाओ चांग की तरफ देखते हुए कहा, मेरी आंखें, उम्मीद नहीं थी, है ना? एक सौभाग्यशाली संयोग की वजह से मेरी अंडरवर्ल्ड डेमन आइज एक और स्तर तक विकसित हो गई है। अब मेरी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही है। वे उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां आज तक हमारे पूरे क्लैन में कोई भी नहीं पहुंचा। युआन शेन ने भौहें सिकोड़ ली। अंडरवर्ल्ड डेमन आइज सच में विकसित भी हो सकती है? शी ने हैरानी से कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवे के पास यू और शांग दोनों फैमिलीज की ब्लड लाइन पावर है, जिसकी वजह से उसकी नेदरवर्ल्ड डेमन आइज एक और कदम आगे बढ़ सकी। विची संतुष्टि से मुस्कुराया। बहुत बढ़िया ओवे। ओवे घमंड से हंस पड़ा। ओह हाओ चांग, तुम्हारा हाथ तो बर्बाद हो गया। अब तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? हाओ चांग के मुंह के किनारे खून लगा हुआ था। वो अचानक हंसने लगा। एक लाल रोशनी ने उसे घेर लिया। हाओ चांग ने अपने घाव की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक उसका घाव बंद होने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। ओवे हैरान रह गया। ये ठीक हो गया? ये कौन सी सीक्रेट टेक्निक है? इसके तो कपड़े तक ठीक हो गए। हाओ चांग मुस्कुराया। ये एजियोर लोटस वॉर्ड बॉडी है। हरे बालों वाला लड़का रोग कल्टिवेटर्स के बीच खड़ा था। एजियोर लोटस वॉर्ड बॉडी एक बॉडी कल्टिवेशन टेक्निक है जिसे पाने के लिए 3 एजियोर लोटस कीज चाहिए होती है। उसकी नजर नीचे हुई। इसका मतलब हाओ चांग के पास कम से कम 3 कीज है। मेरी 3 जोड़ दे तो अभी भी 3 गायब है। फिर लिनबे ने अपनी बाहें मोड़कर सिस्टम की तरफ देखा। इस नए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का बैकग्राउंड क्या है? 500 मिलियन विलेन पॉइंट्स खर्च हुए। स्क्रीन पर हरे बालों वाला लड़का दिखाई दिया। जान जांग हूं, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ग्रेडर, अनाथ, स्वॉर्ड डाओ जीनियस, एजियोर लोटस स्वॉर्ड इमॉर्टल के इनहेरिटर्स में से एक। इन्हें ट्रेजर फॉर इमॉर्टल एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड्स का स्वॉर्ड इंटेंट और एजियोर लोटस की रखता है। लिनबे ने सोचते हुए अपनी थोड़ी सहलाई। एक चोजन वन जिसके पास गोल्डन फिंगर और सुप्रीम ट्रेजर है, साथ ही एक फॉर्मेशन के चारों ओर तलवारें घूम रही थी। घबराओ मत होस्ट, हमारे पास इमॉर्टल स्लॉटरिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है और वो उसके स्पेशल ऑफर से कहीं ज्यादा कूल है। लिनबे को बस अपनी तलवार सिस्टम की तरफ फेंकनी थी। चुप रहो, वो गहरी सोच में बोला। उस चोजन वन से तुलना करने से ज्यादा वो विशाल गोले की तरफ बढ़ा। अभी असेंशन की ज्यादा जरूरी है। लिनबे ने अपना हाथ उस गोले पर रखा। ये काला गोला अपने आप में एक अलग जगह है।
इसे तोड़ने के लिए स्पेस पावर की बेहद गहरी समझ चाहिए होगी। लिन बे के हाथ पर बिच्छू जैसा दिखने वाला एक जीव प्रकट हुआ। अब सब तुम पर निर्भर है। उसने अपनी मुट्ठी गोले की तरफ फेंकी। टूट जा। लिन बे और डेमोनिक स्कॉर्पियन दोनों पीछे उछल गए। अचानक किसी की आंखें फैल गई। बैंगनी बालों वाले आदमी ने अपना सिर घुमाकर बाहर खड़े लाल बालों वाले आदमी की तरफ देखा। कोई यहां आया है। तानशान, तुम जाकर उस घुसपैठिए से निपटो। उसके सामने दर्जनों लोग लाल रोशनी का इस्तेमाल करके उस गोले को पोषित कर रहे थे। जी। तानशान गोले के अंदर से बाहर निकला और लिन बे को देखकर चौंक गया। तुम। तानशान का चेहरा गुस्से से भर गया। लिन बे, बिल्कुल सही। चलो पुराने और नए दोनों हिसाब आज बराबर कर देते हैं। लिन बे मुस्कुराया। जब तुम्हारी सारी स्ट्रेंथ जा चुकी है तो तुम कर भी क्या सकते हो। लाल बालों वाले आदमी ने अपनी शर्ट फाड़ दी। मेरी नई पावर का स्वाद चखो। लिन बे की आंखें घूम गई। तुमने शर्ट क्यों उतारी। तानशान के सीने पर बने निशान से हरी रोशनी निकलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई और भयानक पावर उमड़ने लगी। हेवनली डेमन फादर। लिन बे उस हरी रोशनी को देखकर हैरान रह गया, जिससे अजीब किरणें निकल रही थी। हरी रोशनी ने तान को पूरी तरह ढक लिया और उसका चेहरा धुंधला हो गया। लिन बे उसके सीने पर काले निशानों वाले नए रूप को देखकर हैरान था। तानशान का यह रूप तो मुझसे भी ज्यादा विलेन जैसा लग रहा है। तभी सिस्टम की आवाज आई, जिससे लिन बे बोर हो गया। होस्ट, क्या आप तानशान से भी ज्यादा विलेन जैसा आउटफिट खरीदना चाहेंगे। नहीं, जरूरत नहीं। अचानक वही हरी रोशनी तेजी से उसकी तरफ आई। तानशान हाथ में तलवार लिए अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। लिन बे की आंखें फैल गई। उसने तुरंत हमला चकमा देकर बचा लिया। तानशान का वार जबरदस्त पावर से भरा था। मर जा। तानशान ने दांत भींचे और तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो लिन बे को पूरा निगल जाना चाहता हो। वो लगातार हमला करता रहा, लेकिन लिन बे हर वार से बचता गया। तुम्हें सिर्फ इधर उधर भागना ही आता है क्या। तुम मेरी एक स्ट्राइक को ब्लॉक करने की भी हिम्मत नहीं रखते। लिन बे ने जीभ चटकाई और नीचे देखते हुए मुस्कुराया। तानशान ने रोशनी से घिरी तलवार के साथ लिन बे पर हमला किया। सच में बेकार। लिन बे घमंड से मुस्कुराया और उसकी तरफ उड़ गया। चलो तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूं। लिन बे से एक नीला सांप और आग जैसा लाल बाघ प्रकट हुए। बाहर आओ, थॉटलेस ताइशु। इलेक्ट्रिक पावर छोड़ो, बेवकूफ बाघ। तान इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला रह गया। सांप और बाघ ने एक साथ हमला किया और एक विशाल धमाका कर दिया। उसे याद आया कि कैसे ग्रैंड बिगिनिंग सरपेंट पानी की धाराओं से स्वॉर्ड एनर्जी छोड़ता था और बाघ बिजली और आग का इस्तेमाल करता था। उसे याद आया जब लिन बे फॉर डायरेक्शंस थ्रोन पर था। उसकी भौहें सिकुड़ गई। लगता है मुझे इस थ्रोन पर थोड़ा और आराम करना पड़ेगा। लिन बे आराम से गोल्डन थ्रोन पर बैठ गया। सिस्टम, मेरे लिए कुछ कार्टून चला दो यार। होस्ट, आपका सिस्टम ये सर्विस नहीं देता। बेकार। तानशान बेहोश होकर बॉक्स के अंदर पड़ा था, लेकिन सिस्टम अचानक क्रैश हो गया। इस ट्रैश का इस्तेमाल? ये क्या? ये तो पूरी तरह बेहोश पड़ा है। ट्रैश इस्तेमाल करके किसी मृत इंसान के शरीर को इनेट एबिलिटीज वाले ट्रेजर में बदला जा सकता है। जब वो जिंदा था तब की एबिलिटीज बरकरार रहेंगी। वाह, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे काम करता है। लिन बे पैर हिलाते हुए बैठा था, हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए। एक बार इस्तेमाल करने की कीमत 7000 लक पॉइंट्स। ये तो सीधी लूट है। अजीब रोशनियां चमकने लगी, लेकिन पूरी तरह घाटे का सौदा भी नहीं लग रहा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। होस्ट, ये लीजिए। एक चमकदार सुनहरा क्रिस्टल लिन बे के हाथ में प्रकट हुआ। तानशान, तुम्हारे पास सच में कुछ अच्छी पावर थी। ट्रैश यूटिलाइजेशन से प्राप्त ट्रेजर 9 सोल्स ऑब। उसी पल तानशान पत्थर की दीवार की तरफ उड़कर जा गिरा। टुकड़ों में होते हुए भी वो अपने शरीर और स्पिरिचुअल सोल को जोड़ने वाली चेन महसूस कर सकता था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखें गुस्से से जलने लगी और उसने दांत पीस लिए। धिक्कार है तुम्हें, तुमने मेरे शरीर को ट्रेजर में बदल दिया। तानशान ने ऊपर से अपनी तलवार उसकी तरफ चलाई। मैं तुम्हारे लाखों टुकड़े कर दूंगा। लिन बे की हथेली में लाल रोशनी चमकी और उसने एक कुल्हाड़ी से तानशान की तलवार रोक दी। दोनों की टक्कर से अंधा कर देने वाली रोशनी और भयानक आवाज फैल गई। तानशान ने दांत पीस लिए और उसकी भौहें सिकुड़ गई। फिर भी लिन बे ने कुल्हाड़ी से उसे दूर उड़ा दिया। ठीक है, अब तुम्हारे साथ खेलना खत्म। लिन बे मुस्कुराया और कुल्हाड़ी ऊपर उठा ली। उसके चारों ओर काली ऑरा घूमने लगी। मेरी कुल्हाड़ी का स्वाद चखो। कुल्हाड़ी सीधे तानशान के सिर पर गिरी। उससे फायरी गॉड असुरा स्टिंग की अंधा कर देने वाली रोशनी निकली। तानशान दर्द से चीख उठा। उसका मुंह कांप रहा था और चेहरा दर्द से बिगड़ गया था। लिन बे के सामने एक बड़ा विस्फोट हुआ और वो पीछे कूद गया। तानशान धुएं में बदलकर गायब हो गया। बधाई हो होस्ट, आपने तानशान को मार दिया है। लक प्लस 500, विलेन पॉइंट्स प्लस 100। आखिरकार उस बंदे से छुटकारा मिल गया। अचानक हवा को चीरते हुए तेज हरी सुइया उसकी तरफ आई। लिन बे की आंखें खतरे को देखकर फैल गई। उसने भौहें सिकोड़कर उन सुइयों को देखा। उसने तुरंत हमला चकमा देकर बचा लिया। सुइया उसके सीने को बस छूने से रह गई। वे हरी सुइया वाटर स्नेक और टाइगर से जा टकराई, जिससे दोनों दर्द से चीख उठे। एक हरी सुई सांप के गले को चीरती हुई निकल गई, जिससे वो दर्द में तड़पने लगा और उसकी 2 हिस्सों वाली जीभ बाहर निकल आई। दूसरी हरी सुई टाइगर के गले में घुस गई, जिससे उसने जोर से दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोल दिया और उसके 2 तेज दांत दिखाई देने लगे। लिन बे घबराते हुए भौहें सिकोड़ने लगा।
उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद सुनहरे क्रिस्टल को पकड़ लिया और अपने सामने लहराया। वाटर स्नेक और फायर टाइगर दर्द में धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिन बे गंभीर चेहरे के साथ ऊपर उड़ गया। यह जहर बहुत खतरनाक है। ग्रैंड बिगिनिंग वाटर सरपेंट और लाइटनिंग फ्लेम स्वॉर्ड टाइगर ने बस इसे छुआ और उनकी आत्माएं जलने लगी। उसने सामने मौजूद काले धुएं की तरफ देखा। उस काले धुएं और धूल के बीच से एक आवाज आई, आह, ताजी हवा, आउटर रियल्म जैसी नहीं। वो गंदी सी चीज क्या थी? तान शान काले धुएं से बाहर निकला और घमंड से मुस्कुराया। इसका शरीर तो बिल्कुल नया जैसा है, लेकिन हवा में वो उल्टी जैसा महसूस कराने वाली इमॉर्टल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। लगता है मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं सच में 9 प्रोविंस तक पहुंच गया। लिन बे की आंखें यकीन ना कर पानी की वजह से फैल गई। उसका मुंह खुला रह गया। तान शान को तो मर जाना चाहिए था। तो फिर ये आदमी कौन है? तान शान की पुतलियां हरी थी और उसके हाथों से हरी रोशनी निकल रही थी। तान शान ने एक चालाक मुस्कान दी। मैं लॉर्ड ग्रेट हेवनली डेमन पॉइजन का सबॉर्डिनेट हूं। उसकी आंखों के सॉकेट काले थे, लेकिन पुतलियां अजीब तरीके से रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी। अजीब बात है, तुम्हारे तान शान को मारने की वजह से ही मैं इस शरीर को उधार लेकर 9 प्रोविंसेस में आ पाया। लिन बे हैरान रह गया। वाह, क्या स्मूथ इंट्रोडक्शन है। माहौल उदास था और आसमान में बिजली गरज रही थी। एक डेमन क्लान याओ रेस से लड़ रहा था। हेवनली डेमन्स, जिन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हेवनली डेमन्स भी कहा जाता है, 9 प्रोविंसेस और इमॉर्टल रियल्म के बीच मौजूद सबसे बड़ा खतरा है। जिस तरह स्ट्रेंज डेमन्स 9 प्रोविंसेस के दुश्मन है, उसी तरह हेवनली डेमन्स वो दुश्मन है जिनसे इमॉर्टल रियल्म सबसे ज्यादा डरता है। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वे इमॉर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। उन्हें सिर्फ सील किया जा सकता है। छोटे गुलाबी बालों वाली एक लड़की कल्टिवेशन में बैठी हुई थी। उसके सीने पर एक काला चाइनीज कैरेक्टर था और उसके सिर के ऊपर आग जैसा लाल हाथ था। हेवनली डेमन्स के पास अनप्रेडिक्टेबल और रहस्यमयी एबिलिटीज होती है। वे सपनों में घुस सकते हैं, जीवों को बहका सकते हैं और उन्हें करप्ट करके बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकते हैं। उसके सीने के बीच मौजूद चाइनीज कैरेक्टर उस लाल आग जैसी रोशनी को अब्सॉर्ब कर रहा था। हेवनली डेमन्स एक सीक्रेट टेक्निक ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिसे हेवनली डेमन फादर कहा जाता है। वो एक गुफा में पत्थर पर बैठकर कल्टिवेशन कर रही थी। उसके चारों तरफ लाल रोशनी फैली हुई थी, जिससे उस टेक्निक से प्रभावित जीव धीरे धीरे उसकी इच्छा का कैरियर बनने लगता है। अचानक गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सॉकेट काले थे और पुतलियां गुलाबी थी, जिनके बीच में दिल का निशान था। लड़की एक हेवनली डेमन में बदल गई। उसके सिर पर नुकीले सिंग, तेज नाखून और शरीर पर पंख आ गए, जिससे हेवनली डेमन की चेतना और पावर बिना किसी गैप या डिफेंस के 9 प्रोविंसेस और इमॉर्टल रियल्म के हर कोने में पहुंच सकती थी। लिन बे तान शान के सामने खड़ा था। उसका हाथ कसकर बंद था। तो अब मैं एक हेवनली डेमन से लड़ रहा हूं। चिंता मत करो, स्पिरिट की पावर, सीक्रेट टेक्निक्स और मैजिक वेपन्स के साथ तुम जरूर जीतोगे। इसी समय ब्लैक बॉल के अंदर गहरी काली आंखों और आग जैसी लाल पुतलियों वाला एक हेवनली डेमन मुस्कुरा रहा था। टान मर चुका है, अब उसके शरीर में डू टान मोह है। गुयू ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे। वो ब्लॉन्ड हेवनली डेमन के सामने खड़ा होकर मुस्कुराया। हमारे लिए टान शान सिर्फ एक टूल था, जिससे हम इसी तरह की चीजों को समन कर सके। उसने काले कपड़ों वाले लोगों को देखा, जो अपनी शक्ति इकट्ठा करके लाल रोशनी से उस बॉल को पोषण दे रहे थे। इस समय सबसे जरूरी है लिंच सिटी और फॉरेन लैंड के बीच का रास्ता खोलना। स्फीयर के अंदर ओए का गुस्से भरा चेहरा दिख रहा था, जहां वो आगे मुक्का मार रहा था। की टू असेंशन लॉर्ड ग्रेट हेवनली डेमन के अनडाइंग नेदर प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा है। प्राचीन बैटलफील्ड में एक धमाका हुआ। हाओ चेंग ने सामने खड़े ओए को जीत भरी नजरों से देखा। ओए, आखिरकार तुमने अनडाइंग होली बोन की पावर इस्तेमाल कर ली। ओए की आंखें आग जैसी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उसकी भौहें लगभग आपस में जुड़ गई थी। उसने दांत भींच लिए। तुम मर चुके हो। उसने नीली तलवार हाथ में पकड़ी और दृढ़ चेहरे के साथ बादलों पर सवार होकर आगे बढ़ा। अनडाइंग नेदर डिवाइन स्वॉर्ड। हाओ चेंग बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसके हाथ में 2 चमकती हुई लाल तलवारें थी, ब्लू लोटस ट्विन नेदर स्वॉर्ड्स। दूर से देख रहा व्यक्ति भौहें सिकोड़ने लगा। अनडाइंग होली बोन की पावर भी इस्तेमाल हो चुकी है। लगता है अब रिजल्ट आने वाला है। रोक कल्टिवेटर्स ध्यान से देख रहे थे। वे एक भी पल मिस करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये बहुत टेंस है। इतनी देर लड़ाई के बाद भी पता नहीं चल रहा कि ओए जीतेगा या नहीं। हाओ चेंग अभी भी इतना शांत दिख रहा है। शायद उसके पास अभी भी कोई फाइनल मूव बचा है। मुझे अभी भी ओए पर भरोसा है। धुआं दोनों लड़ने वालों को घेर चुका था और देखने वाले लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। आखिरकार नेदरवर्ल्ड डिवाइन आइज और अनडाइंग होली बोन का कॉम्बिनेशन न सिर्फ पहले कभी नहीं हुआ था, बल्कि शायद भविष्य में भी कोई इसे हासिल ना कर पाए। नीली काली सोल वाली शक्ति ऊपर उठी। दूसरी तरफ लाल शक्ति भी उठ गई। 2 पावर स्ट्रीम, एक नीली और एक लाल। ओए की नीली और हाओ चेंग की लाल, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ी। लाल और नीली तलवारों के वार आपस में टकराए। एक तेज आवाज पैदा हुई। बाहर खड़ा नीले बालों वाला लड़का ये सब देख रहा था। अचानक वो चौंक गया। उसकी आंखें फैल गई। किसी की परछाई पर हमला हुआ और उसके सीने से बहुत सारा खून निकलने लगा। उसकी चीख गूंज उठी। ओए ने तलवार पकड़ रखी थी, जो हाओ चेंग के सीने के बीच से आर पार जा चुकी थी। उसने मरते हुए इंसान को देखकर जीत की मुस्कान दी। ओ हाओ चेंग, मैं जीत गया। हाओ चेंग के हाथ ने तलवार की धार पकड़ ली।
उसके हाथ से खून बहने लगा। मिल गया। उसकी आग के निशान भी उसकी चमकती पुतलियों और आत्मविश्वास भरी मुस्कान को छिपा नहीं पाए। ओए, जो चीज तुम्हारी नहीं है वो कभी तुम्हारी नहीं होगी। एक आग जैसा सुनहरा कंकाल ओए के ऊपर दिखाई दिया, जिससे वो घबरा गया। क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? मेरा अनडाइंग होली बोन। एक हाथ उसकी आंखों की तरफ बढ़ा, जिससे वो कांपने लगा। और आंखें? नहीं, ओए डर से चिल्लाया जब उसने देखा कि उसकी आग जैसी सुनहरी पुतलियां उसकी आंखों से बाहर निकल रही है। नहीं। हाओ चेंग का हाथ धीरे धीरे अपनी आंखों की तरफ बढ़ा। ओए ने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख दिए। अब सिर्फ खाली आई सॉकेट बचे थे। वो रोने और चिल्लाने लगा। वो हाओ चेंग के सामने झुककर लगातार रो रहा था। मेरी आंखें, मेरी बोन। हाओ चेंग बस वही खड़ा होकर ओए की दयनीय हालत देख रहा था। उसके हाथ में लाल तलवार थी। हाओ चेंग की सुनहरी पुतली तेज चमक रही थी। बिना झिझक उसने एक हाथ से ओए का सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से साफ वार करके उसका सिर काट दिया। सिर गर्म खून की बौछार के साथ उड़ गया। स्प्लैट। तभी सिस्टम ने लिन बे को नोटिफाई किया। हाओ चेंग को हेवन डिफाइंग अवसर प्राप्त हुआ है। आंखें अंडरवर्ल्ड डिवाइन आईज में इवॉल्व हो गई है। इमॉर्टल बोन ने उसकी ओरिजिनल बोन स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया है। लक प्लस 1000, करंट लक 11000। लिन बे पूरी तरह हैरान रह गया। ये क्या बला है? अचानक तेज पंजों वाला हरी चमड़ी का मॉन्स्टर पीछे से हमला करने आया। लिन बे ने डेमन को घूरा और इतना शक्तिशाली मुक्का मारा कि एक धमाका हो गया। बूम। ओवे का कटा हुआ सिर जमीन पर लुढ़क रहा था। खाली आंखों के गड्ढों से खून बह रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बेहद डरावना दिख रहा था। हाओ चांग घमंड से मुस्कुरा रहा था। उसके घाव भी उसकी खुशी को छिपा नहीं पा रहे थे। मैं जीत गया। अचानक उसके पैरों के नीचे एक लाल घेरा प्रकट हुआ। उसके किनारों पर आग की लपटें उठ रही थी। उसने नीचे देखा। उसका चेहरा डर से बिगड़ गया और उसकी आंखें आग के घेरे को देखकर फैल गई। वो घेरा तेजी से फैलने लगा और एक जलता हुआ लाल मैजिक एरे बन गया। उसके अंदर से चेन निकलने लगी और हाओ चांग को घेर लिया। ये चेन क्या है? काली चेन उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई और उसे हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ो। वे चेन सिर्फ उसके शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके सिर पर भी लिपट गई। हाओ चांग ने जितनी भी कोशिश की लेकिन वो उनकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाया। मैजिक एरे उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था और आग भड़क रही थी। आसपास मौजूद सभी लोग घबरा गए। वे उस चमकती लाल रोशनी को देखने लगे जिसके अंदर एक पत्थर का गेट दिखाई दे रहा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? शिंग क्लैन लीडर और एक अन्य व्यक्ति ने तनाव में भौहें सिकोड़ ली। ये स्काई रियल्म गेट है। कोई शिव के बाहर के केव हेवंस वर्ल्ड से जुड़ी बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसी पल जमीन से 8 रोशनी की किरणें आसमान की तरफ उठीं। हमें इन्हें रोकना होगा। एक आवाज संतुष्टि से हंसी जब उसने लाल रोशनी और पत्थर के गेट को लाल गोले में दिखाई देते देखा। सफलता। क्रिम्सन फ्लेम सेक्ट के एल्डर ताई जेन रेन संतुष्टि से मुस्कुराए। लॉन्गेविटी, एक ऐसी चीज जो डेस्टिनी एलिक्सर से भी ज्यादा जीवन बढ़ा सकती है, आखिरकार लगभग मेरी होने वाली है। उसके पास डान युआन सेक्ट का जूनियर ब्रदर श्वान जेन रेन खड़ा था। लाइन के अंत में हेवनली सीक्रेट सेक्ट के एल्डर तियानकांग लाओरेन थे, जिनके बाल भूरे सुनहरे रंग के थे। ओ फैमिली के ओ युआन ने घमंडी मुस्कान दी। यानयांग जेन रेन। जब उम्र कम होने लगती है तभी पता चलता है कि वो कितनी कीमती होती है। उसके पास खड़ी बैंगनी बालों वाली लड़की युलान यिन युलान शियन थी। वहां लिंग फैमिली के लिंग लोंग, हाओ जियान रेन और युआन फैमिली के युआन मोइंग हान चोंग जेन रेन भी मौजूद थे। जी यू ने अपने हाथ पीछे बांधे और संतुष्टि से मुस्कुराया। अंडरवर्ल्ड डिवाइन आईज में डिवाइन पावर है और इमॉर्टल बोन्स में इमॉर्टल एसेंस। इन दोनों पावर्स को मिलाने से शायद दोनों रियल्म्स को जोड़ने का एक छोटा सा मौका मिल सकता है। उसके सामने एक आयताकार पत्थर दिखाई दिया। 7 आकृतियां उसे घेरे खड़ी थी। गेट स्थिर हो रहा है। इसे बस थोड़ा और समय चाहिए। अगर कोई बीच में आने की कोशिश करे तो उसे रोक देना। जी गुयू ने हान कैरेक्टर्स लिखे हुए एक बैंगनी गोले को अपने अधीनस्थ की तरफ फेंका। लीमो, तुम भी जाओ। और ये स्पिरिट पर्ल तुम्हें लीडर ने दिया है। विशाल बैंगनी गोले के अंदर से तेज लाल रोशनी की धाराएं निकलने लगी। बाहर मौजूद एक डेमन ये देखकर चौंक गया। वो स्काई रियल्म गेट से निकल रही रोशनी को ध्यान से देखने लगा। दूसरे रियल्म की ओरा। वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया। उसकी अंधेरी आंखें और चमकती हरी पुतलियां उसके चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। सुना है कि दूसरे रियल में ऐसी पावर है जिससे ग्रेट स्काई डेविल भी डरता है। मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। वो डेमन हरी रोशनी की एक किरण में बदल गया और फिर गायब हो गया। इंसानों, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं। धुआं धीरे धीरे हटने लगा और उसमें से धूल से भरा हुआ लिन बे का चेहरा दिखाई दिया। ये सच में काफी मुश्किल विरोधी है। उसने अपने मुंह के कोने से खून साफ किया और मुस्कुरा दिया। लेकिन अगर मैं 4 डायरेक्शंस टेक्निक और असेंशन स्टेप्स इस्तेमाल करूं तो शायद जीतना नामुमकिन भी नहीं होगा। जीत मेरी। लिन बे ने ऊपर विशाल धड़कते हुए बैंगनी गोले की तरफ देखा। असेंशन पावर उस काले गोले से आ रही है। ये रियल गेट शायद उसी काले गोले के अंदर मौजूद किसी इंसान ने बनाया है। उसने आंखें बंद की और सिस्टम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोटे होठों वाले पीली त्वचा के चेहरे को देखा। लगता है इस चीज का इस्तेमाल किए बिना मैं अंदर भी नहीं घुस पाऊंगा। 1000 फेसेस मास्क, लेवल 1, कीमत 10,000 विलेन पॉइंट्स। इसे पहनने वाले को अनगिनत रूप बदलने की चमत्कारी एबिलिटी मिलती है जिससे उसे पहचानना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है। अगर इसे लेवल M तक अपग्रेड किया जाए
तो ये गैग कैरेक्टर जैसी इनविंसिबिलिटी देता है। लिन बे ने मास्क पकड़ लिया। लेवल 1 मास्क सफलतापूर्वक एक्सचेंज हुआ। 10,000 विलेन पॉइंट्स काटे गए, लेकिन इसे लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए 1,00,000 विलेन पॉइंट्स चाहिए। हे भगवान! उसने खतरनाक मुस्कान दी और मास्क को अपने चेहरे के पास ले आया। चलो देखते हैं कि कौन सी गड़बड़ इस आदमी के साथ चल रही है। गु यू ने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया और ध्यान से उस गोले को देखने लगा। अंदर लगातार धमाके हो रहे थे। बूम! उसकी भौहें सिकुड़ गई और होंठ कस गए। वो साफ तौर पर तनाव में था। गु यू ने 5 कॉपर कॉइन्स हवा में उछाले और उन्हें किसी बॉस की तरह संभाला। वे ऊपर उड़े और फिर उसके सामने रखे पत्थर के बॉक्स में गिर पड़े। कॉइन्स तेजी से घूमने और लुढ़कने लगे। 5 में से 3 कॉइन्स की टेल ऊपर आई और 2 की हेड। ओ नहीं, अच्छी खबर नहीं है। गु यू ने 5 कॉइन्स को एक हाथ में उठा लिया और हाथ को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। उसने शांति से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी। जब तुम यहां आ ही गए हो तो डरे हुए बिल्ली की तरह अंधेरे में क्यों छिप रहे हो? सामने आओ। जांग हू अंधेरे से बाहर निकला। उसके हर कदम की आवाज गूंज रही थी। उस छोटे लड़के ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। जांग हू के हल्के नीले बाल हवा में उड़ रहे थे, जो उसकी घमंडी ऑरा को और बढ़ा रहे थे। मैं असेंशन की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन का पीछा करते हुए यहां तक आया हूं। गुयू को हाथ पीछे बांधे खड़ा देखकर वह चिल्लाया, सिस्टम थोंग्स, इसे स्कैन करो। ये बच्चा। सिस्टम स्क्रीन पर गुयू का चेहरा दिखाई दिया। 5,000 एंटीविलेंट पॉइंट्स काटे गए। स्ट्रेंज डेविल डू गुयू, काउटिक इविल, दिखने में शांत और सभ्य, लेकिन असल में ठंडे स्वभाव वाला और घमंडी। संकेतों को समझने में माहिर और 5 एलिमेंट्स डेमन कॉइन्स धर्मा आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन की किस्मत, बैटल स्ट्रेटेजी और यहां तक कि अगला मूव भी सटीक तरीके से जान सकता है। ट्रेट्स: इविल विलेन ओवरलॉर्ड, हेवनली सीक्रेट डाइवर, एलिमेंट्स मैनिपुलेटर। लड़का मुस्कुराया और अपनी हरी तलवार बाहर निकाली। मैं डेस्टिनी का लोन स्टार हूं, स्वर्ग का प्रोडिजी, ग्रेट 9 प्रोविंस का स्वॉर्ड डाउ जीनियस, ऑथेंटिक स्वॉर्ड जांग हूं, अपराइट लोटस स्वॉर्ड इमॉर्टल का सक्सेसर जांग हूं। जांग हू ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और गुयू की तरफ छलांग लगा दी। गुयू अभी भी आराम से हाथ बांधे खड़ा था। तो तुम असेंशन की के लिए आए हो और पता चला कि तुम अपराइट लोटस स्वॉर्ड इमॉर्टल के सक्सेसर हो। गुयू ने 2 उंगलियों के बीच एक कॉपर कॉइन दबाते हुए कहा। उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। लेकिन तुम गलत जगह आ गए हो। लड़के ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तलवार घुमा दी। गुयू ने कॉइन को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। तुम पर, तुम्हारे पीछे मौजूद स्टोन प्लेटफॉर्म पर और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद ज्वेल पर भी। हर जगह असेंशन की भरपूर ऑरा है। गुयू आराम से कॉपर कॉइन शील्ड के पीछे खड़ा था। उससे सुनहरी रोशनी और बिजली की चमक निकल रही थी, जिसने नीले बालों वाले लड़के को पीछे उड़ा दिया। अब जब तुमने सब पता लगा लिया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसके मुंह से सुनहरी हवा की एक धारा निकली। मैं बाहर से आया हुआ एक हेवनली डेमन हूं। गुयू से सुनहरा धुआं निकलने लगा और उसकी आंखें बदलने लगी। काली आंखों के गड्ढे और सुनहरी पुतलियां। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। स्ट्रेंज डेविल डू जियो, याद रखना तुम्हें किसने मारा। हवा में उछला हुआ जांग हू जल्दी से वापस संभल गया। उसके हाथ की तलवार चमकने लगी। तो ये बाहर से आया हुआ हेवनली डेमन है। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर सामने वाले को हराने का पक्का इरादा दिख रहा था। तो फिर मुझे तुम्हें जरूर मारना होगा। गुयू ने सुनहरी तलवार पकड़ ली। उसकी ब्लेड पर 5 चमकते हुए कॉइन्स लगे हुए थे। उसके बैंगनी बाल तेजी से उड़ने लगे। 5 एलिमेंट्स डेमन कॉइन स्वॉर्ड। दोनों बार बार भिड़ने लगे। नीली और सुनहरी रोशनी आपस में टकरा रही थी और भयानक आवाज पैदा कर रही थी। लड़के के चेहरे पर डर का कोई नाम नहीं था। जांग हू ने अपनी 2 उंगलियां मिलाई और उनसे लाल रोशनी निकलने लगी। डेमन, तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज है। गुयू की नजर धुंधली हो गई। वो लड़के को हैरानी से देखने लगा। एक विशाल जलते हुए लाल लोटस प्लेटफॉर्म के आकार का धर्मा आर्टिफैक्ट लड़के के हाथ से प्रकट हुआ। कार्मिक लोटस सीट। गुयू की भौहें लगभग जुड़ गई। ये तो लड़के के शरीर से लाल रोशनी निकलकर ऊपर मौजूद लोटस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई। लोटस प्लेटफॉर्म की रोशनी सीधे गुयू पर पड़ी, जिससे वो घबरा गया। उसी पल जांग हू और जी यूयू दोनों गायब हो गए। सिर्फ लोटस प्लेटफॉर्म हवा में तैरता रह गया। लोटस प्लेटफॉर्म से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। नीचे जमीन पर एक मूर्ति बनी थी, जिसने चोगा पहना था और हाथ में खोपड़ी के आकार का स्टाफ पकड़ा था। चोगे और स्कल स्टाफ के चारों ओर खास कैरेक्टर्स बने थे। वे अंधेरे और धुंधले बादलों वाले आसमान में चमक रहे थे। सुनहरी आग की चिंगारियां फूटने लगी। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट हथेली से ऊपर निकली और नीली रोशनी फैलाने लगी। नहीं हो सकता, तुम लोग। मिंग मुस्कुराया और उसका हमला रोक दिया। तुम वही गद्दार हो जिन्होंने जुजू से विश्वासघात किया। मिन और येर ने तनाव में भौहें सिकोड़ ली। इंटरियल गेट की फॉर्मेशन तेज हो रही है। हमें इसे तुरंत रोकना होगा। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली और धीरे धीरे एक गोल्डन ड्रैगन किंग बनने लगा। यान! किसी ने जमीन पर पैर पटका और धूल उड़ गई। गुयू ने हैरानी से चारों तरफ देखा, जैसे धुएं के बीच सब साफ होने लगा। फिर उसने अपने सामने जांग हू को देखा। ये माइनर हेवनली वर्ल्ड है। किलिंग प्लेटफॉर्म, किलिंग एरिना। लड़के के बाल हल्के से हवा में हिले। उसका आत्मविश्वास से भरा चेहरा और हाथ पीछे बांधने का अंदाज साफ दिख रहा था। यहां मैं अपनी डेथ पावर को पूरी सीमा तक इस्तेमाल कर सकता हूं। इसे इसके सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता हूं। गुयू भी लड़के जितनी ही घमंडी मुस्कान देने लगा। यह सच में काफी अच्छा धर्मा आर्टिफैक्ट है। उसकी काली और नुकीली उंगलियां सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। क्या तुम्हें पता नहीं, गु में हम हेवनली डेविल्स को हेवनली डाउ द्वारा दबाया जाता है।
हम अपनी सिर्फ 30% स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब गुयू ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उसके बाल सीधे ऊपर उठ गए। डेमोनिक पावर, फुल ब्लास्ट। काली लकीर वाली एक नीली रोशनी जबरदस्त स्पीड से उसके चेहरे के पास से निकली। गुयू ने तुरंत पीछे झुककर अचानक हुए हमले से बचाव किया। उसके तुरंत बाद पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। काला धुआं ऊपर उठने लगा। शायद से गहरे ग्रे रंग की बिजली निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत का देवता इंसानों को दर्द बांट रहा हो। डेमोनिक पावर सच में भयानक है। गुयू ने हैरानी से देखा कि जांग हू आराम से अपने हाथ में शायद घुमा रहा था। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। ये पावर, ये असेंशन की है। बिल्कुल सही, ये अंडरवर्ल्ड की है। इस किलिंग एरिना की पावर का इस्तेमाल करके मैंने इसके अंदर मौजूद हेल की पावर को पूरी तरह समझ लिया है। लड़के की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। अब तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? गुयू की काली आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपने सामने खड़े छोटे लेकिन बेहद ताकतवर लड़के को देख रहा था। जांगहू ने सामने वाले आदमी को ध्यान से देखते हुए भौहें सिकोड़ ली। असल में मैंने इसका सिर्फ आधा हिस्सा समझा है, शायद क्योंकि दोनों ही असेंशन कीज है। उनकी विनाशकारी पावर मुझे सिर्फ कुछ समय के लिए हेल पावर का आधा हिस्सा इस्तेमाल करने देती है। गुयू के रोंगटे खड़े हो गए। वो सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे छोटे लड़के को देखकर हंस पड़ा। बिना किसी मेहनत के मिल गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिफरेंट वुड किंग के हाथों से डेमन स्टाफ लेने से पहले ही मैं एक असेंशन की हासिल कर लूंगा। गुयू से बेहद खतरनाक पावर निकलने लगी और लगातार विस्फोट होने लगे। जांगहू के नीचे काली रोशनी और अजीब लाल बिजली दिखाई दी। गुयू ने लड़के की तरफ मुक्का चलाया, फॉर फोर्सेस हेवनली डेमन स्ट्राइक। लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पावर नीले मुक्के में इकट्ठी कर ली। हेल असुरा ब्रेक। दो शक्तिशाली मुक्के, एक नीला और एक पीला, जांगहू और गुयू की चीखों के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़े और दोनों की मुट्ठियां आपस में टकरा गई। रोशनी की एक धारा ने उन दोनों की कलाइयों को घेर लिया। जमीन पर एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ और उन दोनों की पीठ दिखाई देने लगी जो अभी तक धुएं में छिपी हुई थी। गुयू की बाह की स्लीव फट चुकी थी और उसकी पीठ पर खरोंचे थी। हेल और असुरा, उसका सिर और कंधे धीरे धीरे टूटने लगे और रोशनी के टुकड़ों में बदलने लगे। उसने अविश्वास से अपना पेट पकड़ लिया। नामुमकिन, तुम। जांगहू ने गायब होते हुए गू की तरफ पीठ कर ली। ओह, बताना भूल गया था। लड़के ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया जिससे उसके घमंडी चेहरे का आधा हिस्सा दिखाई दिया। असल में मेरे पास 2 असेंशन कीज है। उसी समय आउटर रियल्म्स में वहां एक और कब्र का पत्थर मौजूद था। उस पर 2 हान कैरेक्टर्स बने हुए थे और पास में चमकदार लाल पानी का तालाब था। पानी धीरे धीरे हिल रहा था लेकिन उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे। उस चमकदार लाल पानी के ऊपर से अचानक एक पीला सफेद हाथ बाहर निकला। वो हाथ तेज नाखूनों, आंखों और अजीब सी जीभ से भरा हुआ था। वो हाथ उस सींग वाले आदमी की तरफ बढ़ा जो पीट करके खड़ा था। घुटने टेकते हुए उसने कहा, माय लॉर्ड, फांग मो ने अच्छा काम किया, तुम सफल हुए। उस हाथ की सुनहरी पुतलियां चमक उठीं। इस भगवान ने पहले ही भविष्यवाणी कर ली थी। भविष्यवाणी में दिखा था कि रियल गेट सफल होगा लेकिन असेंशन कीज हासिल करना असफल रहेगा। सींगों वाला आदमी बिल्कुल शांत रहा। ऐसा है, फांग मो खड़ा हुआ और उसने जांगहू की छवि दिखाई। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। ये आदमी, इसका नाम ज़ेन जांगहू है। यही वो है जिसने इस भगवान को वापस एंसेस्ट्रल लैंड भेज दिया। और सबसे जरूरी बात, इसके हाथों में 2 असेंशन कीज है। मास्क पहने हुए आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। 2 असेंशन कीज। इसी बीच जांगहू ने उस अंधेरी जगह में अपने चेहरे को छुआ। उसका अजीब चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। टेढ़ी आंखें, चौड़ी नाक, ऊंची गाल की हड्डियां और मोटे होंठ। लिन बे ने मास्क उतार दिया और उसका शरीर लंबा होने लगा। वो मुड़ा और जलते हुए लाल गोले के अंदर मौजूद पत्थर के दरवाजे को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पत्थर के बॉक्स में बनी दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। ये क्या बला है? रियल गेट के एक्टिवेट होने की स्पीड बहुत तेज है। ऊपर से मैंने डू जीव को भी मार दिया। रियल गेट को तो रुक जाना चाहिए था। लिन बे का हाथ स्टोन बॉक्स पर फिरा। उसकी बैंगनी स्लीव्स स्टोन टेबल के ऊपर हल्के से लहरा रही थी। यहां असेंशन कीज की स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन है। लिन बे ने स्टोन टेबल को देखते हुए गहरी भौहें सिकोड़ ली। तो ऐसा है, ये स्टोन टेबल ही असली मीडियम है। डू जीव, तुमने इसी तरीके से रियल गेट खोला और चियाओ ताइयो को भी मार दिया। फिर इसके साथ रेजोनेट करके रियल गेट फॉर्मेशन को और तेज कर दिया। उसकी हथेली में भयानक आग से जलता हुआ हथौड़ा प्रकट हुआ। इसका मतलब बस इन स्टोन टेबल्स को नष्ट करना होगा। उसी समय प्राचीन युद्ध भूमि के स्पेस में एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। स्कारलेट फ्लेम सेट के एल्डर और डान युआन सेट के जूनियर ब्रदर श्वानशी हैरानी से देखने लगे। रियल गेट बंद क्यों हो रहा है? नहीं 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 नहीं, बंद मत हो। जिले के हाथ से बैंगनी रोशनी निकली जिसने सामने खड़ी काले कपड़ों वाली आकृति पर हमला किया। तेज पंजों वाला एक लाल हाथ ट्रू इमॉर्टल के शरीर को पकड़ लेता है जिससे वो डर जाता है। यान शेन ने भौहें सिकोड़ ली और गंभीरता से मंत्र पढ़ने लगा। हेवनली फ्लेम, लिंग म्याओ माइनर ब्रांच फ्लेम। उसने मजबूत आर्मर वाला एक फ्लेम गोलेम बुलाया जिसके सीने से चेन जुड़ी हुई थी। वो अपनी हथेली में पकड़े हुए व्यक्ति को कुचल रहा था। मोरेन ने आगे आग से भरा मुक्का मारा। ड्रैगन फ्लेम 100 रिफाइनमेंट्स। वो फायर ड्रैगन से टकराकर उड़ गया और चीखते हुए बाकी 4 लोगों से टकराया। वे 4 थे, उआन, युलान, लिंगलोंग और मोलिंग। वे चारों एक घेरे में पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे।
अब क्या करें? हमने कहा था कि इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, लेकिन गेट तो बंद हो रहा है। आखिर वे बेवकूफ कर क्या रहे हैं? हमें यह फॉर्मेशन पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। युलान ने आगे बढ़ते पावर डेमन को हैरानी से देखा। घबराओ मत। पावर डेमन के हाथ में हान कैरेक्टर्स वाला एक गोला दिखाई दिया, जिससे अजीब रोशनी निकल रही थी। उस गोले की रोशनी ऊपर मौजूद स्टोन डोर से जुड़ गई। तुमने सच में उस स्टोन डोर के अंदर से सफेद हड्डियों जैसे धुएं की लहरें निकलने लगी। पावर डेमन मुस्कुराया और सिर हिलाया। मिशन पूरा। अब छिपने का समय है। आसमान में पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उस दरवाजे के अंदर से एक लंबे आदमी की आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ में स्टाफ था। उसकी लंबी घनी दाढ़ी ने उसके आधे मुंह को ढक रखा था। क्या सिर्फ मैं ही रियल गेट पार कर पाया हूं? वो बोला। तो ठीक है, विदेशी रियल की सारी पावर सिर्फ मेरे अंदर इकट्ठी हो गई है। चार काले कपड़ों वाली आकृतियां सामने खड़े इमॉर्टल्स को देखकर घमंड से मुस्कुराई। अब तुम सब मारे गए। 1, 2। वो 8 इमॉर्टल्स के बीच खड़ा था। दिखने में थोड़ा कमजोर लग रहा है ना? लेकिन वो ऑरा और आउटफिट, ये जरूर वुड डोमेन का किंग है। वो रहा, लाइम ग्रीन बाल और दाढ़ी वाला आदमी, डिंगी वुड किंग। नीचे एक बीमार सा दिखने वाला हरी चमड़ी का डेमन योगल उसे घूर रहा था। उसकी आंखों की पागल चमक और डरावनी मुस्कान साफ दिख रही थी। टारगेट मिल गया। वुड किंग स्टोन गेट के सामने खड़ा था, बाहें फैली हुई और सिर पीछे झुका हुआ, पूरी तरह दबदबा दिखाते हुए। निराशा महसूस करो। मोटी मोटी शाखाएं जिन पर चमकदार हरे नए अंकुर थे, स्टोन डोर्स को जकड़ रही थी। जियानु ब्रांचेस बड़ी होती जा रही थी और उनमें से बहुत सारी तेजी से स्टोन डोर की तरफ बढ़ रही थी। और युआन और युलान रस्सियों से बंधे हुए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। दोनों घबरा गए। ये क्या चीज है? हम बंधे क्यों हैं? लिंग लॉन्ग गुस्से में थी। उसके हाथ पैर पूरी तरह बंधे हुए थे। मोलिंग भी परेशान होने लगी। उसका ऊपरी शरीर भी हिल नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ो। धत, मैं तो हिल भी नहीं सकती। लान की लाइफ फोर्स तेजी से खत्म हो रही थी। वे शाखाएं उसके चेहरे के चारों ओर लिपटी हुई थी। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। दरवाजे से निकली शाखाएं उन चारों के शरीरों से जुड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लिंग लॉन्ग, उआन, युलान और मोलिंग की जिंदगी चूस रही थी। वुड किंग पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। उसका सिर उसके विशाल शरीर के मुकाबले छोटा लग रहा था। सफलता। रस्सियों जैसी विशाल शाखाओं वाला एक काला गोला रोशनी को ढक रहा था। वो उस ब्लैक बॉल के सामने खड़ा था। उसकी बाहें उसके नीचे फैली थी, जबकि इमॉर्टल्स उसे देख रहे थे। बिशी और हियांग सामने का नजारा देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। रियल गेट ब्लैक सन में बदल गया है। दूसरे रियल की सारी पावर इसी ब्लैक सन में जमा हो गई है और अब ये सारी पावर वुड किंग के शरीर में जा रही है, जिससे वुड किंग की पावर इमॉर्टल लेवल के करीब पहुंच रही है। मोलिन प्राइमेवल गॉड के पीछे खड़ा हैरान था, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को उसका शरीर झेल कैसे सकता है? बातें करने का समय नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे गिराना होगा। प्राइमेवल गॉड के हाथ से भंवर जैसी एजियोर रोशनी निकली। 5 एलिमेंट्स घूम रहे हैं। डुआन कोंग ने जल्दी से अपनी पावर हाथ में जमा की और खाली सफेद स्पेस लाइट बनाई। मोलिन की बंद 2 उंगलियों के बीच से हरी बिजली निकली। जिले ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी हथेली में बैंगनी गोला बनाया। ग्रेट सन क्योर शैडो। बिशी की आंखें पूरी सफेद हो गई और उसकी भौहें सिकुड़ गई। ओवे मर चुका है। डोंगी हुआंग का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जैसे वो सबसे खतरनाक मुक्का मारने वाला हो। शैटरिंग बॉडी फिस्ट। ये एयर ने हाथ घुमाया और चमकता हुआ हरा मैजिक सर्कल बनाया। फ्लो ऑफ टाइम। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति आग से भरा हुआ मुक्का आगे फेंक रहा था। एंशिएंट ड्रैगन एम्परर फ्लेम। डिवाइन पावर से भरी 8 रोशनियां तेजी से डिंगी वुड किंग की तरफ बढ़ी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने बस अपनी पूरी पावर इकट्ठी की। 10,000 घोस्ट सोल साउंड। उसके शरीर से विशाल हरी रोशनी निकली और उन 8 रोशनियों को तोड़ दिया। इमॉर्टल्स उसकी पावर से चारों तरफ उछल गए। हियांग और डुआन कोंग घायल होकर खून उगलते हुए टूटते तारों की तरह नीचे गिरे। वे सीधे डिंगी वुड किंग के सामने जा गिरे। उसने स्कल टॉप स्टाफ आगे बढ़ाया और उन्हें बांध दिया। विशाल काली भूरी शाखाएं तेजी से आगे बढ़ने लगी। उन शाखाओं पर हरे भरे पत्ते थे और वे घने धुएं की तरफ जा रही थी। वुड किंग हवा में लटके हुए बंधे इमॉर्टल्स को देखकर खुश हो रहा था। यूजी मेरा है, मैं इसे शुरुआत बनाऊंगा। उसने दृढ़ता से आसमान की तरफ इशारा किया। उसकी घनी दाढ़ी उसके आधे मुंह को छिपा रही थी। 9 प्रोविंस पर कब्जा करो। इमॉर्टल रियल्म पर हमला करो। उसके चेहरे का आधा हिस्सा दिख रहा था और वो सामने मौजूद ब्लैक सन को देख रहा था। बड़ी बड़ी बातें करने में तो बहुत अच्छा है। उसके पीछे गयान जोश में आ गया। एक बार वो स्टाफ चला गया तो वो पागल पावर तुरंत उल्टा असर करेगी और उसे टुकड़ों में उड़ा देगी। उसके हाथ में मौजूद स्टाफ ही वह चीज है जिसके लिए हम आए हैं। युओ नाम का बैंगनी बालों वाला आदमी, जो अपना चेहरा छिपाए हुए था, मुस्कुराया। स्क्रीन पर असेंशन की घोस्ट स्टाफ दिखाई दी, जिसमें स्कल सेप्टर की तस्वीर दिख रही थी। इस घोस्ट स्टाफ में 6 पार्ट्स ऑफ रीइंकार्नेशन के हंग्री घोस्ट रियल्म की असीमित पावर मौजूद है। ये जिस भी पावर को छूता है उसे लगातार एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने अंदर जमा कर सकता है, फिर उस पावर को मेडिटेशन स्टाफ के जरिए ट्रांसफर करता है। लिन बे अपनी थोड़ी पर हाथ रखकर सोच रहा था और सिस्टम की तरफ देख रहा था। तो इसीलिए डिफरेंट वुड किंग इतना ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ये सब उस घोस्ट स्टाफ की वजह से है। अगर मुझे उस बूढ़ी औरत को बचाना है तो मुझे वो चीज चुरानी पड़ेगी। अचानक गहरे टील रंग की एक तेज लकीर उसके पास से निकल गई।
खुशकिस्मती से लिन बे समय पर झुककर उससे बच गया। लिन बे हवा में तैरते हुए उस लकीर को जमीन से टकराते हुए देखने लगा। उसके टकराते ही एक विशाल धमाका हुआ। वुड किंग गुस्से में आ गया और उसने सेप्टर से इशारा किया, बाहर आ जाओ छिपने वाले, छिपना बंद करो। रात की धुंध के बीच से काले कपड़ों वाली दो आकृतियों की परछाइयां दिखाई दी। लिन बे ने अचानक हैरानी से अपना सिर घुमा लिया। उसे लगा कि डिफरेंट वुड किंग ने उसे ढूंढ लिया है। धुएं के अंदर से एक भूरे बालों वाला और एक बैंगनी बालों वाला आदमी बाहर आए। डिफरेंट वुड किंग, आउटर हेवंस रियल्म, तो तुम उसके साथी हो। भूरे बालों वाले आदमी के सामने अचानक डेविल एनर्जी प्रकट हुई। तो तुम अचानक अपने ही साथियों पर हमला करने वाले हो? क्या सरप्राइज है। डेविल एनर्जी। उन्होंने एक साथ ऊपर देखा जहां वुड किंग ब्लैकसन के सामने खड़ा था। साथी? हाँ, ये तो बस फायदे का रिश्ता है। जो तुम चाहते हो वो मेरे हाथों में मौजूद घोस्ट स्टाफ है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया और आंखें चमकने लगी। और जो मुझे चाहिए वो आर्टिफैक्ट है जो तुम्हारे लीडर ने पहना हुआ है। नो बिगिनिंग असेंशन की। लिन बे अभी भी छिपा हुआ था। एक और असेंशन की? आजकल मेरा इन चीजों से इतना सामना क्यों हो रहा है? पुराने, पीले और फटे हुए पन्ने हवा में उड़ रहे थे। काली स्याही में डूबी हुई एक कैलीग्राफी ब्रश उन दागदार कागजों पर चाइनीज कैरेक्टर्स लिख रही थी। आउटर हेवंस रियल में एक हाथ बाहर से यह पूरा दृश्य देख रहा था। आग जैसी लाल सतह के अंदर नो बिगिनिंग असेंशन की। यह वही की है जिसे एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल ने बनाया था। उस हाथ की सुनहरी पुतली ने बगल में देखा और उसकी जीभ बाहर निकली। ग्रेट स्काई डेविल, मैंने एक बार इमॉर्टल रियल में एज़्योर लोटस वॉर्ड इमॉर्टल से लड़ाई की थी। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी पावरफुल असेंशन की बना सकता है। आग जैसे लाल बालों वाला एक मास्क पहने आदमी उस हाथ के पास खड़ा था। ग्रेट स्काई डेविल पालथी मारकर बैठा था और उसका हाथ उसकी जांघ पर रखा हुआ था। फांग मादारिन, उसने ऊपर उदास आसमान की तरफ देखा जहां अकेले सितारे चमकने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया को किसने बनाया? पहला, बादलों को चीरते हुए ऊंचे पहाड़ पर बना एक मंदिर। शांत और साफ वातावरण। इमॉर्टल रियल में एक इमॉर्टल और एक बुद्ध मौजूद थे। दूसरा, 9 प्रोविंस का बंजर रेगिस्तान जहां ऊंचे रेत के टीले और इंसानों को पसीने से भिगो देने वाली गर्मी थी। एक उबलता हुआ आग का समुद्र जहां तेज पत्थर के कांटे थे, वो जगह जहां तुम हेल में मरते हो। और आखिर में अजीब रहस्यमयी रात का आसमान जहां चांद जैसे मुड़े हुए पथरीले पहाड़ थे। आउटर हेवंस में एक हेवनली डेविल मौजूद था। ग्रेट स्काई डेविल उस मास्क के पीछे से खाली नजरों से सामने देख रहा था जो उसकी नजर को छिपा रहा था। यही इस दुनिया की सारी चीजें हैं। लेकिन फिर उसे याद आया वो अजीब आंखें जो एज़्योर स्वॉर्ड और रेड स्वॉर्ड के बीच हुए ड्यूल को देख रही थी। मिस्ट से परे एज़्योर लोटस स्वॉर्ड इमॉर्टल के साथ लड़ाई के दौरान मैंने अचानक एक ऐसी नजर महसूस की थी जो इस दुनिया की सीमाओं से भी आगे थी। प्राचीन और गहरी आंखें। वो हाथ बार बार उसकी तरफ देख रहा था। ग्रेट स्काई डेविल, क्या आप कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अनखोजी भूमि मौजूद है? क्या वो अज्ञात भूमि हमारी ही दुनिया के अंदर है? ग्रेट स्काई डेविल पीछे झुका और ऊपर देखने लगा। वो प्राचीन आंखें, मुझे लगता है कि वे कुछ हद तक एज़्योर लोटस स्वॉर्ड इमॉर्टल जैसी थी। अब तो सब गड़बड़ हो गया। वुड किंग ने अपना स्टाफ आगे घुमाया। उससे नीली रोशनी निकली और एक स्कल घोस्ट बन गया जो बिजली खींच रहा था। जब वो नीली रोशनी उनसे टकराई तो एक विशाल धमाका हुआ। रेत और धूल चारों तरफ उड़ गई। सफेद धुएं का बादल उठा और बैंगनी गोले को घेर लिया। डेविल एनर्जी और सामने खड़े दोनों आदमी इस विशाल पावर को देखकर हैरान रह गए। लेकिन खुशकिस्मती से उनके हाथों में बैंगनी गोला था। कितना ताकतवर है। ग्रेट स्काई डेविल दारिन द्वारा दिए गए स्पिरिट ऑर्ब के साथ भी इसे रोकना मुश्किल हो रहा है। अगर ग्रेट स्काई डेविल दारिन ने मदद नहीं की होती तो हम तीनों इसे कैसे हरा सकते थे? सफेद बालों वाला घोस्ट की तनाव में भौहें सिकोड़ रहा था। अरे, हम डेमंस का मकसद इसे हराना नहीं है, हमें बस वो घोस्ट सेप्टर छीनना है। उसे वापस हासिल करो। ये सुनकर बूढ़ा मुंह वांग गुस्से में आ गया। उसने अपना सेप्टर उठाया जो बहुत तेज चमकने लगा। मेरा घोस्ट सेप्टर चुराना चाहते हो? हाँ। वो ऊंचा कूद गया और सेप्टर से हजारों डरावनी हरी खोपड़ियां बाहर निकल आई। आओ और ले लो, डार्क एबिस घोस्ट हाउल। लेकिन वो चमकदार हमला जल्दी ही सफेद बिजली से चमकती हुई बैंगनी शील्ड से रुक गया। भूरे बालों वाला आदमी चिंतित दिख रहा था। डेमन शील्ड, याओ आर्मर। वो घबराने लगा। अब क्या करें? डेमन स्पिरिट पर्ल और याओ स्पिरिट पर्ल ज्यादा देर तक इसे नहीं झेल पाएंगे। तभी मसल डेमन ने अपनी आंखें पूरी खोल दी और दृढ़ नजर से उन्हें देखा। ठीक है, उसने एक विशाल पावर वेव छोड़ी। वो एक बड़े एज़्योर ड्रैगन में बदल गई। ड्रैगन जोरदार दहाड़ने लगा। एज़्योर ड्रैगन स्टाइल। ड्रैगन ने अपना जबड़ा खोला और मुंह वांग की तरफ हमला कर दिया जिससे बूढ़े आदमी को तुरंत पीछे हटना पड़ा। मसल डेमन ने अपनी उंगलियां चटकाई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मजा आएगा। बूम, एक विशाल नीला धमाका हुआ और छोटे छोटे बुलबुले चारों तरफ फैल गए। एक खुरदरा और गीला सा दिखने वाला हाथ बाहर आया। उसकी हथेली के बीच में कंचे जितना बड़ा छेद था। अजीब। मुंह वांग की भौहें ऊपर उठ गई। उसने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा। तुमने अपने स्पिरिट वेसल की लगभग सारी लिंची खर्च कर दी सिर्फ मुझ पर थोड़ा पानी डालने के लिए। 4 बैंगनी ऑर्ब्स जिनके अंदर छोटे लोग थे हवा में तैर रहे थे। 3 मसल डेमन की हथेली के ऊपर तैर रहे थे। ये तो बस तुम्हें थोड़ा धीमा करने के लिए था। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और पीछे खड़े दोनों लोगों को काम शुरू करने का आदेश दिया। शिकुली, जयान, चलो। उसने सामने वाले ग्रुप को घुरा। मुंह वांग ने दांत पीसते हुए गुस्से से देखा। ये मैं अब हिल क्यों नहीं पा रहा? इस पानी की वजह से। तीनों ने एक साथ मुंह वांग पर पाम स्ट्राइक छोड़ी। बर्फीली एनर्जी की एक लहर उसकी तरफ बढ़ी। ग्रेट हेवन डेमन फ्रीजिंग कॉफिन। मुंह वांग के चेहरे पर सफेद बर्फ फैलने लगी। फिर भी तुम्हारे हमले मुझे हरा नहीं सकते। बर्फीली पावर उससे टकराई और बर्फ के टुकड़ों व धुएं का विशाल धमाका हुआ। मसल डेमन उस धमाके को देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना,
हम तुम्हें हराना नहीं चाहते। वो कुछ देर रुका। क्या ये काम कर गया? एक ठोस बर्फ का ब्लॉक दिखाई दिया। उससे ठंडी एनर्जी निकल रही थी और वो हवा में तैर रहा था। शैली और जियान खुशी से चिल्लाए। वे बर्फ में कैद मू वांग को देख रहे थे, जो सेप्टर पकड़े हुए था और हिल नहीं पा रहा था। हमने कर दिखाया। हमने हेटेरो मू वांग को जमा दिया। हम इस आइस कॉफिन को वापस आउटर हेवंस ले जा सकते हैं। अचानक वो विशाल बर्फ का ब्लॉक ऊपर की तरफ उड़ गया। तीनों हैरान रह गए। तान शान के शरीर में मौजूद हेवन डेमन उस बर्फ को पकड़े हुए था, जिसमें मू वांग कैद था। वो पागलों की तरह मुस्कुराया। तुम्हारे बलिदान के लिए शुक्रिया, मैं इसे ले जा रहा हूं। मसल डेमन गुस्से से दहाड़ा और उस पर आइस एनर्जी फेंकी। हरामी, इसे नीचे रखो। लेकिन जैसे ही एनर्जी तान शान की जगह से गुजरी, वो उसी पल गायब हो गया। बैंगनी बालों वाले आदमी ने गुस्से में दांत पीसे। मसल डेमन की भौहें गुस्से से लगभग जुड़ गई थी। धत, हम इतने करीब थे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अलग अलग होकर उसे ढूंढो। चाहे हमें 3 फीट नीचे तक खोदना पड़े, उसे ढूंढ निकालो। अदृश्य लिन बे वहां हाथ पीछे बांधे खड़ा था। वो उन तीनों को घबराते और गायब होते हुए देख रहा था। वो धीरे धीरे दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर सोच और थोड़ी जिज्ञासा थी। ये क्या चल रहा है? क्या ये लोग एक ही टीम में नहीं है? उसके हाथ में एक सुनहरा और दिखाई दिया, जिसमें रंग बिरंगे बादल घूम रहे थे। 9 सोज बेल, तान शान के शरीर को ढूंढने में मेरी मदद करो। जब लिन बे को कुछ पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसकी भौहें ऊपर उठ गई। उस तरफ प्राचीन बैटलफील्ड में मौजूद ब्लैक बॉल पागलों की तरह हलचल कर रही थी और के अंदर आकाश गंगाएं चमक रही थी। तान शान मुस्कुराते हुए अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस आइस ब्लॉक पर मार रहा था, जिसमें मू वांग कैद था। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैं यहां आऊंगा। उसकी मसल्स उभर रही थी और वो पागलों की तरह उस हथौड़े को घुमा रहा था। लेकिन धत, ये कॉफिन तो बहुत ज्यादा मजबूत है। 1 घंटा हो गया और मुश्किल से एक निशान पड़ा है। अचानक वो चौंक गया। रुको, ये परछाई क्या है? उसने आइस कॉफिन पर एक काली आकृति की परछाई देखी। उसके सिर पर छोटी सी टॉपनॉच जैसी चीज थी। लिन बे ने अपना सीना फुलाया और उस आदमी को बड़ी अजीब सी मुस्कान दी। तान शान के नजरिए से उसका सिर उल्टा दिखाई दे रहा था। लाल आग जैसे लोटस प्लेटफॉर्म से 2 लाल रोशनी की किरणें निकली। आइस कॉफिन के पास मौजूद प्लेटफॉर्म की पंखुड़ियां धीरे धीरे हिल रही थी। उससे रहस्यमयी चमकदार रोशनी निकल रही थी। लिन बे मुस्कुराते हुए लोटस प्लेटफॉर्म से कूदा और एक हाथ जमीन पर रखकर खुद को संभाला। एक और गैरकानूनी घुसपैठिया बचा लिया। अब वो बिल्कुल हेलफायर में डूबे ग्रिम रीपर जैसा लग रहा था। एक हाथ में शायद और दूसरे में लोटस प्लेटफॉर्म लिए हुए वो आइस कॉफिन को घूर रहा था। इसके बाद किलिंग प्लेटफॉर्म थ्रोन और अंडरवर्ल्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए आइस ब्लॉक के अंदर मौजूद मू वांग डर से पसीना पसीना हो गया। उसकी आंखें पूरी खुल गई और मुंह खुला रह गया। लिन बे ने आइस पर पैर रखा और उसके हाथ से घोष स्टाफ खींच लिया, जबकि वो बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, ये मुझे दे दो। उसी समय मू वांग के माथे पर मार खाने की वजह से बड़े बड़े सूजन के निशान दिखाई दे रहे थे। उसकी विशाल ठोड़ी उसके मुंह को नहीं छिपा पा रही थी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था। लिन बे ने घोष स्टाफ को अपने कंधे पर रखा और जमे हुए मू वांग के सामने एक शानदार पोज दिया। ओह, लगता है अब जब मैंने इसका स्टाफ चुरा लिया है तो इसने जो पावर एब्जॉर्ब की थी वो बेकाबू होने वाली है। विशाल ब्लैक सन अभी भी आसमान में लटका था, जिससे पूरा माहौल और भी अंधेरा और उदास लग रहा था। लिन बे ने आइस कॉफिन को ऐसे कंधे पर उठा लिया जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें तुम्हारे असली घर भेजने का समय है। और फिर उसने कॉफिन को पूरी स्पीड से फेंक दिया। वूश, आयताकार आइस ब्लॉक ब्लैक सन की तरफ ऐसे उड़ा जैसे कोई टूटता हुआ तारा अपने घर लौट रहा हो। दूसरी तरफ 4 लोग उत्सुकता से उस सन को देख रहे थे। एक सुनहरे बालों वाला आदमी था, जिसकी पीठ पर तलवारें बंधी थी। उसके पास छोटे भूरे बालों वाला आदमी था, जिसके शरीर पर दरारें थी। उनके पीछे सफेद बालों वाला और लाल बालों वाला आदमी था। स्पेस पैसेज अभी तक दोबारा नहीं खुला। एक ने कहा, सतर्क रहो, ग्रेट किंग को सपोर्ट देने के लिए तैयार रहना होगा। तभी वे अचानक चौंक गए, क्योंकि मू वांग वाला आइस कॉफिन तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। अरे देखो, कुछ हमारी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। ये क्या है? एक आइस कॉफिन? लगता है अंदर कोई आराम कर रहा है। ताकतवर सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपने हाथ फैलाए और हवा में ही आइस कॉफिन पकड़ लिया। चारों उस आइस ब्लॉक के चारों ओर इकट्ठे हो गए और हैरानी से देखने लगे। ये तो जब उन्होंने अंदर मू वांग को देखा तो वे चिल्ला उठे। उसका चेहरा पिटाई से सूजा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। ग्रेट किंग! अचानक आइस कॉफिन चमकने लगा। सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि चारों लगभग अंधे हो गए। फिर का बूम, एक धमाका हुआ और टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। उस दिन किंग यीमू और उसके 4 साथियों को अपनी लंबे समय से खोई हुई दादी का पूरा अनुभव मिल गया। ब्लैक सन अभी भी ऊपर था। उसकी रोशनी चमक रही थी, लेकिन सूरज के बिना माहौल अभी भी अंधेरा और उदास था। अचानक ब्लैक सन के नीचे एक दरार दिखाई दी और सन के टुकड़े गिरने लगे। लीमो के ठीक पीछे एक धमाका हुआ। ब्लैक सन के टुकड़े उसके पास उड़कर आए, जिससे वो चौंक गया। उसने गुस्से से भौहें सिकोड़ ली, दांत पीसे और पीछे मुड़ा। धत, मेरे साथ खेल हो गया। धमाके ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। उसका शरीर कटों से भरा हुआ था और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। लिन बे दूर से देख रहा था कि धमाके से उड़े हुए लोग आसमान से नीचे गिर रहे हैं। लगभग भूल ही गया था कि 8 क्लैन लीडर्स भी यहाँ हैं। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे वो 2 हिस्सों और छत वाली एक बड़ी लकड़ी की नाव में बदल गई। वो नाव जबरदस्त स्पीड से क्लैन लीडर्स की तरफ उड़ गई। आ रही है छोटी सी शिप। लिन बे कमर पर हाथ रखकर खड़ा था। वो 8 बेहोश क्लैन लीडर्स को एक दूसरे के ऊपर पड़े देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई पीछे नहीं छूटेगा, सबको सवारी मिलेगी। उसने 2 उंगलियां जमीन की तरफ की और धीरे धीरे आग उठने लगी। ट्विन इल्यूजन आर्ट। आग से दूसरा लिन बे धीरे धीरे प्रकट हुआ और चमकदार मुस्कान देने लगा। तुम शिप चलाओ और इन्हें वापस एंशिएंट मैशन ले जाओ, और कोई मरने वाले भूत वाली हरकत मत करना।
वो जमीन पर खड़ा होकर रोशनी की लकीर को शूटिंग स्टार की तरह जाते हुए देखता रहा। चिंता मत करो, मैं मिशन जरूर पूरा करूंगा, लिन बे ने सोचा और उसकी आंखें नीचे देखने लगी। ये बॉडी सच में भरोसेमंद है। अब अगला फिर वही है। हाँ, जमीन पर बने लाल मैट्रिक्स के पास एक टूटी हुई सुनहरी तलवार पड़ी थी। उसने आधी तलवार उठाई और हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया। धत, ये काफी मजबूत है। लिन बे मैजिक सर्कल के पास खड़ा था। उसका हाथ मजबूती से बंद था और वो उसे घूर रहा था। तलवार से कोशिश करने के बाद भी मैं इस फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। उसने आंखें बंद की और आह भरी। सिस्टम स्क्रीन पर हाउ चेंग का चेहरा दिखाई दिया, जिसमें उसकी बाई आंख पर लंबा निशान था। लक वैल्यू 11,000। ये नंबर तो बहुत लंबा है, इसे देखकर ही सिर दर्द हो रहा है। सिस्टम स्क्रीन की रोशनी लिन बे के प्लेटिनम ब्लॉन्ड बालों पर पड़ रही थी, जिससे वे और भी ज्यादा चमक रहे थे। सिस्टम, कोई ऐसा आइटम है जिससे 1 लाख लक वैल्यू जल्दी से घटकर 750 हो जाए? सपने देखना बंद करो। होस्ट, ख्याली दुनिया छोड़ो और चुपचाप हेवंस डेस्टिनी के सन को काट दो। उसकी भौहें चिढ़कर सिकुड़ गई और उसने गुस्से में एक पत्थर को लात मार दी। वो पत्थर तेजी से उड़कर फॉर्मेशन के पास मौजूद बड़े पत्थर से टकराया, फिर वापस उछलकर लाल सर्कल के किनारे पर आ गया। लिन बे ने हैरानी से देखा कि पत्थर सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ लुढ़का और फॉर्मेशन की एक लाइन मिटा दी। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई जब उसने देखा कि हाउ चेंग की मजबूत बाह ने उस पत्थर को तोड़ दिया। ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन फेस्ट। ऐसा कैसे? लिन बे का मुंह हैरानी से खुल गया। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थी। सिर्फ एक छोटा सा पत्थर उस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है जो मेरा हमला रोक रहा था। क्या यही 1 लाख लक वैल्यू की ताकत है? हाउ चेंग उसके ठीक सामने आकर उतरा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। तुम अभी भी मुझे याद हो? तुम वही हो ना, गुयू के पास रहने वाला केप्ट बॉय? लिन बे ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वो सामने खड़े उस आदमी को देख रहा था जो कमर पर हाथ रखकर जोर से हंस रहा था। अपने सेवियर से ऐसे बात करते हो? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम बेकार केप्ट बॉय। लिन बे की मुट्ठी कांप रही थी। वो हाउ चेंग के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सभ्य मुस्कान थी। मैं असल में किंग यून सेक्ट के लिंगी पीक का सीनियर मार्शल ब्रदर था। मैं केप्ट बॉय कैसे बन गया? हाउ चेंग के एब्डोमिनल मसल्स उसकी पतली शर्ट के नीचे दिख रहे थे। उसकी नजर उससे हट नहीं रही थी। किंग यून सेक्ट मतलब वो सेक्ट जिसे चिंग लियान स्वॉर्ड इमॉर्टल ने असेंड होने के बाद 9 फिंगर केव में बनाया था, वही किंग यून सेक्ट। ये क्या? उसी समय दूसरी तरफ एक आदमी के पैरों के सामने ऊपर से खून टपक रहा था। लिमो का हाथ जे के शरीर के आर पार निकल गया था, जिससे वो हैरान रह गया और उसके शरीर से लगातार खून बहने लगा। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? कुछ सेकंड पहले लिमो लीडर के सामने रिपोर्ट देने आया था। लीडर असेंशन की चुराने में असफल रहे। मास्क पहने आदमी अजीब तरह से शांत था। कोई बात नहीं, अब एक ज्यादा जरूरी काम है जो तुम्हें पूरा करना है। क्या है सर? लिमो ने सम्मान से अपनी मुट्ठी जोड़ी और उसके सामने झुक गया। मैंने लस्ट डेविल और सेल्फ डेविल को जियान के शरीर में सुला रखा है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें जगा दो। समझ गया ग्रेट हेवनली डेविल सर। उसकी लाल पुतलियां चमक उठी और उसके होठों पर बेरहम मुस्कान आ गई। चाहे तान शान हो या शेई, वे बस कंटेनर है। लिमो के तेज पंजों वाला हाथ सामने वाले आदमी के शरीर से बाहर निकला। उसके शरीर में एक छेद रह गया। लिमो ने अपना हाथ हवा में उठाया और जियान को धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए देखा। सफेद धागे बाहर निकलने लगे। वे जमीन पर पड़े जियान के पीले चेहरे के और करीब आते गए। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और उन्होंने मजबूत गोल घेरा बनाना शुरू कर दिया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। और ज्यादा सफेद धागे जियान के शरीर के चारों तरफ लिपट गए। उन्होंने तितली के कोकून जैसा एक सफेद खोल बना दिया। अंदर पंख जमीन पर कीड़ों की तरह हिल रहे थे। लिमो ने अपने हाथ कस लिए। वो इंसान जितने बड़े उस कोकून के पास खड़ा था, वो उसकी हर छोटी हरकत पर ध्यान दे रहा था। तभी उसके हाथ की हथेली पर लाल रोशनी चमकी। वो लाल रोशनी एक कुल्हाड़ी में बदल गई, जिसे लिमो ने गुस्से भरे चेहरे के साथ सीधे कोकून की तरफ फेंक दिया। लस्ट डेविल, जल्दी जागो, मेरा समय खत्म हो रहा है। अभी भी एक इंसान है जिसे मारना बाकी है। सफेद कोकून में एक दरार दिखाई दी जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कोकून बनाने वाले सफेद धागे धीरे धीरे गायब होने लगे। उनके अंदर से बैंगनी बालों और गुलाबी होठों वाला एक इंसान दिखाई दिया। लिमो ने जल्दी में उस इंसान की तरफ देखा। उस लड़की ने एक बोल्ड कटआउट आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें उसके शरीर का हिस्सा दिखाई दे रहा था और उसके पेट पर एक निशान था। युमो की आंखें उसकी डार्क पुतलियों के साथ अलग ही चमक रही थी। उसके सिर पर उसके बालों से मिलता हुआ एक सींग था और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उफ, सिर्फ देखने से ही दर्द हो रहा है। घाटी के बाहर नीला आसमान, सफेद बादल और बड़े बड़े नुकीले पहाड़ थे। उनमें से एक पहाड़ के किनारे जंगल के बीचों बीच एक छिपा हुआ गुफा का रास्ता था। पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक मशाल जल रही थी। आग की लपटें ऐसे हिल रही थी जैसे कोई शांत लय में नाच रही हो। तभी बैंगनी बालों वाला एक आदमी गुफा से बाहर चलता हुआ आया। उसके बाल उसके आधे चेहरे को ढक रहे थे। काफी रहस्यमय। किसी ने हांजी लिखे हुए एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े को पानी में गिराया था। सिर्फ एक नहीं, 4 लकड़ी के टुकड़े पानी पर तैर रहे थे और उनके नीचे कुछ बड़ा, मजबूत और सुनहरा सा दिखाई दे रहा था। वो नीचे देखकर मुस्कुराया। वो खुद से काफी खुश लग रहा था। किसने सोचा था कि स्वॉर्डमैनशिप सेक्ट वाली उस हरे बालों वाली लड़की से छीनी हुई कॉन्स्टिट्यूशन और फिजिक एक दिन काम आएगी। अचानक बूम, बाहर हुए धमाके ने गुफा के दरवाजे को तोड़ दिया। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। जिस लिमो ने धमाका किया था, वो अंदर मौजूद इंसान को देखकर मुस्कुराया। उसके पास खड़ी युमो के चेहरे पर भी उकसाने वाली मुस्कान थी। उम्मीद नहीं थी कि तुम यहां छिपे होगे। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे।
बहुत मेहनत करनी पड़ी। लिमो ने कहा, लगता है तुम्हें पहले से पता है कि हमें क्या चाहिए। यू ने उनकी तरफ पीट कर ली। जब मैं जीतयान में शामिल हुआ था तो लीडर ने कहा था कि वो हमें जूशियाओं को जीतने के लिए लीड करेगा, लेकिन उसने जिस हम की बात की थी वो असल में सिर्फ तुम लोगों जैसे एक्स्ट्रा टेरियल डेमंस के लिए था। वो आंखें सिकोड़कर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके बाल उसके आधे मुंह को छिपा रहे थे, और मुझे लगता है कि जीवाईटी में शामिल हुए लोगों में से अब बस कुछ ही बचे हैं। यूमो अपने लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ी और लिमो उसके पीछे था। अब सिर्फ तुम बचे हो, बाकी सब डेमंस में बदल चुके हैं, बस हमारे साथ सहयोग करो, ठीक है? वो पीछे से शैली के पास आई। मैं तुम्हें एक साफ मौत दूंगी, उसने मीठी आवाज में कहा, मीठे शब्दों में छिपा जहर। यही उसका अंदाज था। यूमो उसके कान के पास आकर चिढ़ाने लगी। उसके बैंगनी कपड़ों का किनारा हवा में लहराया, उसकी हथेली पर लाल रोशनी चमकी। ठीक है, इस शरीर में अभी भी जीवन बाकी है, तो तुम इसे फिलहाल इस्तेमाल कर सकते हो। बिना झिझक शैली ने अपनी तलवार उठाई और अपना ही सिर काट दिया। खून हर जगह बिखर गया और उसके पीछे खड़ी बैंगनी बालों वाली लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। लेकिन भविष्य में मैं इसे वापस लेने आऊंगा। ब्याज के साथ शैली का सिर पानी में गिर गया, जिससे तेज आवाज हुई। पानी की बूंदें ऊपर तक उछल गई। लिमो का मुंह खुला का खुला रह गया। वो शैली के बिना सिर वाले शरीर को सीधा खड़ा देख रहा था। यूमो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने भौहें सिकोड़ ली। ये पागल है, इसने सच में अपना ही सिर काट दिया। उसके उलट लिमो अब थोड़ा शांत दिख रहा था। उसके हाथ से काला धुआं निकलने लगा। कोई बात नहीं, बस इसके कुछ हिस्से गायब है। काला धुआं शैली के बिना सिर वाले शरीर के चारों तरफ घूमने लगा। हेवनली डेमन पोजीशन इस शरीर के हर कोने में बसा हुआ है। जेमो के उतरने के लिए इतना काफी है। अचानक उसने अपना सिर यूमो की तरफ घुमाया। जब उसने उसकी अफसोस भरी आवाज सुनी, लगता है जेमो सच में एक नया इंसान बन गया है। क्या मतलब? उसने अपनी बाहें मोड़ ली। यू और गुइमो के लॉर्ड हेवनली डेमन के साथ गू जाने के कुछ समय बाद जेमो की पर्सनैलिटी अचानक पूरी तरह बदल गई। उस काले धुएं से धीरे धीरे एक परछाई बनने लगी। मुझे नहीं पता कि उसे इमॉर्टल वर्ल्ड में कौन सा झटका लगा था। काला धुआं हट गया। उसमें से एक मुस्कुराता हुआ आदमी दिखाई दिया, जिसने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वो किसी डेविल जैसा दिख रहा था, छोटे बाल और विद्रोही अंदाज वाले काले ईयररिंग्स के साथ। दूसरी तरफ चेसबोर्ड पर 4 सफेद मोहरे रखे थे और एक हाथ 5वां काला मोहरा रखने जा रहा था। लिन बे गंभीर चेहरे के साथ काला मोहरा रखने वाला था। तो बात ऐसी है, हाओ चेंग, जो सफेद मोहरों से खेल रहा था, उसके सामने बैठा था। बातचीत के बाद, लिन बे, तुम्हारे हाथ में एज़्योर लोटस की है ना? हरे जंगल के बीच मौजूद एक छोटा सा पवेलियन सूरज की रोशनी से चमक रहा था। पूरा नजारा और भी शांत और खूबसूरत लग रहा था। स्टोन टेबल की दरारें धीरे धीरे हिलने लगी, जिससे चेस के मोहरे भी कांपने लगे। लिन बे और हाओ चेंग की लड़ाई से पहले स्टोन टेबल और गो बोर्ड फट गए। एक आदमी गोल्डन स्वॉर्ड और दूसरा रेड स्वॉर्ड लिए आमने सामने खड़े थे। तो तुम भी चिंग लियान के सक्सेसर हो? हाँ। गोल्डन स्वॉर्ड की नोक आसमान के तारों की तरह चमक रही थी। चिंग लियान स्वॉर्ड, दूसरी चिंग लियान स्वॉर्ड जो जलती हुई लाल थी, भी गोल्डन वाली जितनी ही तेज रोशनी फैला रही थी। दोनों आदमी बिजली की स्पीड से एक दूसरे के पास से गुजरे। तलवारें सीधे आगे की तरफ थी। श्विंग। लिन बे हैरानी से देखता रह गया। उसके हाथ में मौजूद गोल्डन स्वॉर्ड बीच से टूट गई थी। उसके पास सिर्फ हैंडल और आधी ब्लेड बची थी। ये क्या? हाओ चेंग की लाल तलवार अभी भी बिल्कुल सही हालत में थी। वो उसके हाथ में मजबूती से थी। इस लेवल की चिंग लियान स्वॉर्ड, लगता है तुम्हारे पास सिर्फ एक की है। उसकी घमंडी मुस्कान और बढ़ गई। उसने लिन बे को एक अहंकारी मुस्कान दी और अपनी पीठ मोड़ ली। क्योंकि तुमने एक बार मेरी मदद की थी, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हाओ चेंग लाल रोशनी की लकीर में बदल गया और आसमान में उड़ गया। आगे मिलते हैं, 9 सीखिए। मैं बाकी 8 कीज इकट्ठी करूंगा और फिर तुम्हारी भी छीन लूंगा। अगर अभी मेरे विलेन पॉइंट्स इतने कम नहीं होते तो तुम इतना घमंड नहीं दिखा रहे होते। लिन बे के सामने बैंगनी सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। मौजूदा लक के हिसाब से होस्ट के पास 2 या उससे ज्यादा चिंग लियान कीज पाने का मौका है। लिन बे ने भौं उठाई। क्या है तुम्हारे पास? सिस्टम ने घोषणा की। अभी होस्ट की लक वैल्यू 15,850 है। होस्ट 5,213 लक खर्च करके लोग्रेट ट्रेजर प्रोटोटाइप खरीद सकता है। लक स्टोर में प्रिमोडियल काउस से जन्मा एक काउस मड ब्लॉक। फिर इसमें डाले गए रिसोर्सेज के हिसाब से रेयर ट्रेजर बनाए जा सकते हैं। क्राफ्टिंग की सक्सेस रेट डाले गए रिसोर्सेज और टारगेट मैजिक आइटम के लेवल पर निर्भर करेगी। लिन बे का चेहरा बिल्कुल खाली हो गया और वो मुड़कर जाने लगा। इंटरेस्ट नहीं है। जब भी तुम इतनी सारी बकवास बोलते हो, तब तुम बस मुझे ठगने की कोशिश कर रहे होते हो। अपनी चाल फेल होते देखकर सिस्टम घबरा गया और उसके पीछे भागा। उसने उसकी स्लीव पकड़ ली। रुको होस्ट, ये तो फायदे का सौदा है। लिन बे रुक गया। बस चिंग लियान पावर को काउस मड ब्लॉक में डाल दो और बहुत ज्यादा चांस है कि ओरिजिनल जैसी चिंग की मिल जाएगी। ये लालच भरी बात सुनकर लिन बे थोड़ा उत्साहित हुआ। ओह, तो सही परसेंटेज कितना है? सिस्टम को लगा कि उसने अपना शिकार फंसा लिया है। वो खुश होकर बताने लगा, संभावना है 0.7%। 240 मड ब्लॉक से पक्का एक चिंग लियान की बन जाएगी। होस्ट की लक इसे 2 बार खरीद सकती है और अगर आपकी किस्मत गॉड टियर हुई तो एक ही बार में 2 चिंग लियान कीज मिल सकती है। ये सब सुनने के बाद लिन बे का चेहरा पूरी तरह थक गया। उसने सिस्टम को उंगली से पास बुलाया। इधर आओ जरा। जब सिस्टम पास आया,
लिन बे ने पैर फैलाए, अपनी चिंगलियान स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ा और सिस्टम को जोरदार मार दिया, जिससे सिस्टम आसमान में बहुत दूर उड़ गया। दफा हो जाओ। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखकर सिस्टम के उड़ने की दिशा देखी, फिर नाराज होकर बड़बड़ाया, 240 मड ब्लॉक से पक्का एक चिंगलियान की बनेगी, और हर मड ब्लॉक की कीमत 213 लाख है। तुम चाहते हो कि मैं खुद को कंगाल कर लूं? आखिरकार लिन बे मुड़ा और चलते हुए भी यही बड़बड़ा रहा था। तुम चाहते हो कि मैं खुद को कंगाल कर लूं? फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाई, सिस्टम को बुलाया और उसे एक प्यारा सा निकनेम दिया, डेड डॉग सिस्टम। अगर मैं टारगेट के बदले उसी लेवल के आइटम एक्सचेंज करूं तो क्या जरूरी विलेन पॉइंट्स कम होंगे? सिस्टम भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल सही डेड डॉग होस्ट, लेकिन अगर टारगेट का कोई मालिक है तो जरूरी विलेन पॉइंट्स 10 गुना ज्यादा होंगे। लिन बे ने दिलचस्पी से पूछा, स्पिरिट बॉक्स में स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग रिकवर हो चुकी है। कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से मैं इस इमॉर्टल पावर से कितने सेमी मॉर्टल आर्टिफैक्ट बना सकता हूं? सिस्टम, जिसे अभी भी पिटाई का निशान लगा हुआ था, ईमानदारी से जवाब देने लगा। दोनों ऐसे ही सवाल जवाब करते रहे। कितनी चिंगलियान कीज अभी तक किसी के पास नहीं है? 2। अगर मैं सेमी मॉर्टल आर्टिफैक्ट देकर चिंगलियान कीज एक्सचेंज करूं तो कितने विलेन पॉइंट्स लगेंगे? सिस्टम जवाब देने से पहले थोड़ा रुका। अगर आप सेमी मॉर्टल आर्टिफैक्ट देकर चिंगलियान की एक्सचेंज करते हैं तो हर की के लिए 5000 विलेन पॉइंट्स लगेंगे। अब लिन बे के पास पूछने को कुछ नहीं बचा था। उसने तुरंत आदेश दिया, ठीक है सिस्टम, काम शुरू करो। सिस्टम स्टैट्स बताने लगा। तभी अंदर से एक क्यूब शेप का बॉक्स बाहर निकला। लक 5213, विलेन पॉइंट्स 5000। इस समय सिस्टम ने बॉक्स को अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। मैजिक आइटम क्राफ्टिंग शुरू। क्राफ्टिंग सक्सेसफुल। सेमी मॉर्टल आर्टिफैक्ट तैयार। एक्सचेंज शुरू। सिस्टम ने अपने मुंह से 2 तलवार के आकार वाली चिंगलियान कीज बाहर निकाली, जो लार से भीगी हुई थी और लिन बे के हाथ में आ गिरी। यह देखकर लिन बे कुछ बोल ही नहीं पाया। एक्सचेंज सक्सेसफुल। सिस्टम ने जोर से घोषणा की। खांसी। लिन बे होस्ट ने गंदी चालों का इस्तेमाल करके दोनों सन्स ऑफ हेवन से पहले आखिरी 2 चिंगलियान कीज हासिल कर ली है। लक प्लस 2000, विलेन पॉइंट्स प्लस 2000। लिन बे की नजरें उन कीज पर टिकी थी। उसने ताना मारते हुए कहा, मुझे तो लगता है तुम्हारे तरीके ज्यादा गंदे हैं। अचानक लिन बे की आंखें चमक उठीं। उसे कुछ याद आया, गुयू और बाकी लोग अभी तक सीक्लूजन से बाहर नहीं आए हैं, तो मैं भी सीक्लूजन में जाता हूं। तीनों चिंगलियान कीज इकट्ठी करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? आधा साल बाद, देर रात, चांद आसमान में ऊंचा चमक रहा था। एक चट्टान से लगी हुई गुफा में 2 नौजवान कोई प्लान पूरा कर रहे थे। उनमें से एक उत्साह से चिल्लाया, नारू, हमने कर दिखाया। एक की गुफा के लॉक में बिल्कुल फिट हो गई। ये एरे ब्रेकिंग रिंग इस दरवाजे को खोल देगी। ये देखकर नारू नाम का सुनहरे बालों वाला आदमी अपने पास खड़े मजबूत शरीर वाले आदमी की तरफ उत्साहित होकर मुड़ा। कमाल है शियाओशी, हमने आखिरकार सीक्रेट चैम्बर खोल दिया। जाशी की आंखें चमक उठीं। वो हैरानी और खुशी से भर गया। वो अपने दिल की खुशी रोक नहीं पाया और मन में सोचने लगा। एक प्रभावशाली आकृति दिखाई दी। 2.5 साल तक मटेरियल इकट्ठा करने की सारी मेहनत और ग्रैंडमास्टर यांग को वो गोल्ड कॉइन शेप वाला मैजिक वेपन देकर ये एरे ब्रेकिंग रिंग बनवाना, सब सफल हो गया। उसके पास खड़ा नारू कानों तक मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें खुशी से चांद जैसी मुड़ गई थी। वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर मौजूद ट्रेजर के सपने देखने लगा। इस सीक्रेट चैम्बर की प्रोटेक्शन एरे इतनी मजबूत है, अंदर जरूर बहुत सारे ट्रेजर होंगे। दोनों जल्दी से सीक्रेट चैम्बर के अंदर चले गए। अंदर हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ बाहर से आती हल्की चांदनी रोशनी दिखाई दे रही थी। कजाशी आगे चला गया। वो अंदर के ट्रेजर्स को लेकर उत्सुक था। उसने पूछा, नारू, तुम्हें क्या लगता है अंदर क्या होगा? मुझे अभी भी एक डिफेंसिव मैजिक वेपन चाहिए। उसके पास खड़ा नारू कुछ अंदाजा नहीं लगा पाया। बस उसने अपनी इच्छा बता दी, मैं अभी नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर हूं। उम्मीद है अंदर कोई डिटी ट्रांसफॉर्मेशन पिल होगी ताकि मैं तुरंत स्पिरिट सेवरिंग स्टेज में एडवांस कर सकूं। दोनों कुछ देर चलते हुए गुफा के आखिर तक पहुंचे। बीच में रखे एक कॉल्ड्रन के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। दोनों हैरान रह गए। क्या? खाली? इतना बड़ा सीक्रेट चैम्बर सिर्फ एक ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन रखने के लिए?